भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का शुभ शकुन है। भगवान से एक बार जुड़ गए तो समझ लीजिए जीवन का सारा इतिहास बदलने का शुभ शकुन है। बहुत पढ़े लिखे होने के कारण कोई विश्वास चाहे करे या ना करे, परंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा। भगवान हैं और रहेंगे। एक कुएं का मेंढक, आप जरा कल्पना करके देखिए, कुएं में रहने वाला मेंढक, क्या है संसार उसके लिए? केवल केवल कुएं की चार दीवारी ही उसका संसार है। कुएं के ऊपर जितना आसमान उसको दिखाई दे रहा है वो उतना ही उसका आकाश है, और वो कुआं ही उसका घर है। उससे बाहर ना उसने कुछ देखा है ना जाना है। उसका जन्म उसी कुएं में होता है और मृत्यु भी उसी कुएं में हो जाती है। तो उसने अगर कुएं से बाहर संसार नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या संसार नहीं है? बाहर है, पूरा संसार है, सब कुछ है। तो इसी प्रकार से अगर हमको भगवान, हमको मान के चलिए प्रभु का अनुभव हमको नहीं हो रहा, या हमारी प्रभु में विश्वास नहीं है, मान्यता नहीं है, तो हमारे मानने ना मानने से या हमारे देखने ना देखने से भगवान थोड़ी कोई ऐसा होगा कि भगवान नहीं है। भगवान है और रहेंगे। उनका अनंत अपरिसीम आनंदमय चिदविलास अनादिकाल से चलता रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। उनका अनंत अपरिसीम आनंदमय विलास चिर चिरकाल से, कोई समय पता नहीं कितने समय से प्रभु की लीलाएं चल रही हैं, कुछ पता नहीं, और अनंत काल तक चलता रहेगा। उस चिद विलास में ही विश्व का प्रत्येक प्राणी जाने या अनजाने में सम्मिलित है। जो प्रभु का जो वो चिद विलास है, वो जो इतना अनंत काल से जो विलास उनकी लीलाएं चल रही हैं, उस लीलाओं में जीव जो है, प्राणी, जाने या अनजाने, जान के या अनजाने में, वो उसमें शामिल है। समुद्र की लहर की तरह बन बनकर वह उठता है और उसी में विलीन हो जाता है। यानी जैसे समुद्र में लहर उठती है, देखिए जरा, समुद्र में लहर उठती है ना, तो समुद्र से अलग मालूम पड़ती है, और लेकिन वो लहर वापसी समुद्र में ही विलीन हो जाती है। तो इसी प्रकार से प्राणी जो है वो समुद्र से अलग, यानी जीव परमात्मा से अलग दिखाई देता है, अलग अलग लीलाओं में अलग अलग दिखता है, लेकिन वो अंत में उन्हीं में, उसी में सम्मिलित हो जाता है, प्रभु में ही विलीन हो जाता है। जब लीला विश्राम होता है तो प्रभु में ही वो विलीन हो जाता है। समुद्र की लहर की तरह बन बनकर वह उठता है और उसी में विलीन हो जाता है, अर्थात भगवान के परम आनंदमय अंक में ही वह विराजित था, है और रहेगा। भगवान के ही अंक में वो विराजित है, था और है और रहेगा। उस अंक में ही उसकी संपूर्ण चेष्टा हो रही है। भगवान की उसी गोद में उसकी संपूर्ण चेष्टाएं हो रही हैं। कल्पना करो, गर्भ में जब कोई बच्चा रहता है, गर्भ में जब कोई बच्चा रहता है तो पांचवें छठे महीने में माता को उसकी अनुभूति होने लगती है। पांचवें छठे महीने के बाद उसके गर्भ में चलने की अनुभूति माँ को होने लगती है। उसका हिलना डुलना चाहे कैसा भी हो, माँ में आनंद का संचार करता है। वो हिल रहा है, डुल रहा है, वो पेट में ही लात मार रहा है, वो सब उसको, माँ को जो है आनंद देते हैं। माँ उस गर्भस्थ संतान के संबंध में यह विचार नहीं करती कि यह तो हमारा तिरस्कार करता है। माँ उस गर्भस्थ संतान के संबंध में कभी ये विचार नहीं करती कि ये बच्चा तो आगे भविष्य में हमारा तिरस्कार करेगा, या ये तिरस्कार, पूर्व में जो संतान थी वो तिरस्कार करती है। माँ कभी इस बात का चिंतन नहीं करती। वैसे ही प्रत्येक भूत प्राणी निरंतर भगवान के गर्भ में ही निवास कर रहा है। भगवान के संकल्प में ही उसकी संपूर्ण चेष्टाएं हो रही हैं, और उस प्राणी के अनजाने में ही भगवान के चिदविलास का प्रवाह बड़े व्यवस्थित ढंग से निरंतर चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। किंतु जो प्राणी इसको जान लेता है, उसे एक अनिर्वचनीय अचिंत्य आनंद का अनुभव होता है। जिसको ये जानकारी हो जाती है कि ये सब कुछ लीलाएं मेरे प्यारे की ही हो रही हैं, मेरे प्रभु की ही लीलाएं हैं, जो ये जान लेता है, उसका निरंतर एक अनिर्वचनीय अचिंत्य आनंद का निरंतर उसे अनुभव होता रहता है। वास्तव में ये जानना और ना जानना भी भगवान के सच्चिदानंदमय विलास का ही एक अंग है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है
कि वास्तविकता में ये जो हमको, इसी बात से आप समझ लीजिए, जैसे हमको लगता हो ना कि हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, या हमको लगता हो कि हम कुछ अनुभूतियां कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वास्तव में ये जानना और ना जानना भी भगवान के सच्चिदानंद में विलास का ही एक अंग है। जैसे हमको लगता है ना कि किसी को अज्ञान हो रखा है इस मार्ग पे, वो तो इस मार्ग पे भगवान में विश्वास ही नहीं रखता, और एक भगवत मार्ग का पथिक है, तो ये सब भी भगवान की लीलाओं का ही एक अंग है। हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। वो आज अगर भाव भी दे रहे हैं, भगवत मार्ग भी दिया है, ये जो आनंद दे रहे हैं वो हमारे प्रभु ही तो दे रहे हैं, तो उन्हीं की लीलाएं हैं, उन्हीं की लीलाओं के हम एकमात्र पात्र हैं। सरल भाषा में इसे यूं समझना चाहिए, जिस क्षण किसी भी प्राणी ने एक बार भी किसी भी निमित्त से झूठ मूठ ही भगवान से संबंध जोड़ लिया, उस क्षण ही सचमुच अनादि अनंतकालीन जीवन भूमिका की एक नई रूपरेखा निर्मित हो गई। अर्थात अब आगे चलकर वह अवश्य अवश्य उस प्राणी की भांति भगवान के चिद विलास के रहस्य को जान जाएगा, जो भगवान के अंग में नित्य विराजित रहकर भगवान के विलास का नित्य निरंतर अनुभव करता हुआ परमानंद में निमग्न रहता है। भगवान से एक बार जुड़ना ही जीवन का सारा इतिहास बदल जाने का मानो सचमुच सत्य परम मंगल में शुभ शकुन है। एक बार अगर हम भगवान से जुड़ गए, भगवान को हमने अपना मान लिया, तो ये निश्चित मान लीजिए कि भगवान को अगर हमने अपना मान लिया, तो भगवान ने हमको जब एक बार, हम जरूर छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन भगवान अब हमको नहीं छोड़ेंगे। भगवान हमको उस आनंद का अनुभव अवश्य करा के रहेंगे, जो उनकी गोद में बैठ के, जो उनके भक्त जनों को, उनके प्रेमी जनों को जो आनंद अनुभव हो रहा है, वो आनंद अवश्य अवश्य वो हमको अनुभव करा के देंगे। हाँ, इतना अंतर हो सकता है कि वो यात्रा कितनी लंबी है, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस यात्रा को एक जन्म की बनाते हैं या 100 जन की बनाते हैं, ये अब हमारा विषय है। प्रत्येक विपत्ति में प्रभु के परम मंगल में कर कमलों का दर्शन स्पर्श प्राप्त करें। होठों पर स्मित और स्वर प्रभु के नाम की पुकार लिए हुए ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो। होठों पर स्मित और स्वर प्रभु के नाम की पुकार लिए हुए ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो, और जब तक व्यवहार जगत में रहें, तब तक संपूर्ण साहस के साथ प्रसन्न चित्त से प्रत्येक विपत्ति में प्रभु के परम मंगल में कर कमलों का दर्शन स्पर्श प्राप्त करते हुए हंसते हंसते उसको सिर चढ़ाते चले जाएं। अनजाने में भी प्रभु के प्रति विश्वास का ऊंचे से ऊंचा परमाणु भरते चले जाना भी कम नहीं है। पर जीवन के आदर्श के लिए क्षेत्र इतना विस्तृत है कि जिसकी सीमा आज तक किसी भी महात्मा ने नापी ही नहीं। भगवान के सामने दीनता। देखिए, ये बात ना हमने अनेक बार आप जन से कही है। यानी आप में से कितने जन ये काम करते हैं नहीं करते हैं ये हमको पता नहीं, लेकिन एक बात हमने आप सबसे कही है कि हमको एकांत में बैठ के अपने प्यारे प्रभु से, अपने गुरुदेव से वार्ता करनी चाहिए। एकांत में बैठ के हमें अपना हृदय गुरुदेव के सामने खोल के रखना चाहिए। साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है परमेश्वर के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। हमने, देखिए, गुरुदेव कृपा से हम जो अनुभव आपको अपना बोल रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वाणी में प्रमाण मिल जाएगा कि मेरे गुरुदेव ही मुझे वो अनुभव करा रहे हैं जो हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये ग्रंथ में जो बात कही जा रही है वही हम आपसे बार बार बोले हैं। साधकों के लिए एक बहुत उत्तम उपाय है परमेश्वर के सामने, गुरुदेव के सामने आर्त होकर दीन भाव से हृदय खोलकर रोना। हृदय खोलकर रोना यानी हम अपने हृदय की सारी मलिनता, अपने हृदय की सारी स्थिति अपने गुरुदेव के सामने रख दें। हम रो रहे हैं और अपने गुरुदेव के सामने अपने हृदय की बिल्कुल स्थिति प्रकट, जो स्थिति है वो स्थिति हम अपने गुरुदेव के सामने रख दें। यह साधन एकांत में करने का है। बहुत ध्यान से सुनिएगा,
यह साधन एकांत में करने का है। सबके सामने करने से लोगों में उद्वेग होने और साधन के दंभ रूप में परिणत हो जाने की संभावना है। अब अगर हम सबके सामने अपना कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे हम अपना भाव अपने प्यारे के सामने रखेंगे तो आसपास के जन उद्वेगित हो सकते हैं, उनको हमसे कुछ जो है परेशानी हो सकती है कि ये इतना क्यों रो रहे हैं, या वो उसको अपने भाव से, या फिर हम सब जन के सामने रोएंगे, जन के सामने अपना ये भाव प्रकट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर दंभ आने की संभावना रहेगी, हमारे अंदर अहंकार आने की संभावना रहेगी। प्रातः काल, संध्या समय, रात को, मध्य रात्रि के बाद या उषा काल में जब सर्वथा एकांत मिले तभी आसन पर बैठकर मन में ये भावना करनी चाहिए कि भगवान यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। बहुत आनंद की बात है। अगर आप में से किसी ने भी ये करना सीख लिया हो ना, तो आप सच बताना, आप अपने हृदय की स्थिति बताना कि आपको क्या अनुभव में आता है। रात्रि में जब सब सो रहे हैं तब उठ के अपने प्यारे के गुरुदेव की छवि के सामने जाके बैठ गए, और अब हमको अनुभव में आ रहा है कि मेरे गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं, देखो वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, वो मेरी बातों को सुन रहे हैं, और मैं रोते हुए उनको अपने हृदय की बातें बता रहा हूँ। गुरुदेव देख लो, इस मन की मलिनता देखो गुरुदेव, कितना दुष्ट ये मन है। आपने, आपको कहने को वाणी से मैंने आपके समर्पित कर दिया कि गुरुदेव ये मन वचन कर्म से मैं आपको समर्पित करता हूँ, लेकिन देखो ना, मेरे से समर्पित नहीं हुआ। मैंने कहने के लिए केवल कर दिया, लेकिन आप तो इतने वाली, आप इतने सामर्थ्यवान हो कि आप चाहो तो पल भर में इस मन को घसीट के अपने चरणों में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रातः काल, सुबह सुबह के समय, संध्या के समय, रात्रि को, मध्य रात्रि के बाद या उषा काल में जब दिन निकल रहा है, उस समय जब सर्वथा एकांत मिले, बस एकांत, हम और हमारे गुरुदेव, उसके अलावा कोई नहीं, तभी आसन पर बैठकर मन में ये भावना करनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव यहाँ मेरे सामने उपस्थित हैं, मेरी प्रत्येक बात को सुन रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। यह बात सिद्धांत से भी सर्वथा सत्य है कि भगवान हर समय हर जगह हमारे सभी कामों को देखते और हमारी प्रत्येक बात को सुनते हैं। ये बिल्कुल सिद्धांतता गुरुदेव के मुख से हमने सुनी होगी, शास्त्रों में सुनी होगी, संतों के मुख से सुनी होगी कि प्रभु सर्वत्र विराजमान है और वो पल पल हमारी बात को सुनते हैं, हर पल हमारी बात सुनते हैं। लेकिन बस हमारी आवाज में ना कहीं मिलावट रहती है। हमारी आवाज अभी वो करुण पुकार, केवल जब ये अनुभव हो कि नहीं गुरुदेव के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, ऐसी करुण पुकार जब होगी ना, तो गुरुदेव आपको सामने बैठ के सुनते हुए दिखाई देंगे। भावना बहुत दृढ़ होने पर भगवान के जिस स्वरूप का इष्ट हो वह स्वरूप साकार रूप में सामने दिखने लगता है, एवं प्रेम की वृद्धि होने पर तो भगवत कृपा से भगवान के साक्षात दर्शन भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हमारा भाव दृढ़ होगा, पहले तो वो भाव में अनुभव में आएंगे, फिर उसके बाद निश्चित निश्चित आपको बता रहे हैं वो प्रकट स्वरूप में भी आपको अनुभव कराने लगेंगे, वो साकार रूप में हमको दिखने लगेंगे। और फिर उसके बाद साक्षात दर्शन भी, जैसे जैसे हमारी व्याकुलता बढ़ेगी वैसे वैसे हमको साक्षात दर्शन भी होंगे। नियत समय और यथा साध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए। एकांत में, सुबह के समय, रात्रि के समय, अर्धरात्रि में, प्रातः काल उषा काल में, जब जब दिन निकलने वाला है, उषा का जो समय है, उस समय हम अपने प्यारे गुरुदेव के सामने बैठ गए, छवि सामने विराजमान है, छवि के सामने बैठ के उनको देख रहे हैं, और देख के ये अनुभव में आ रहा है कि गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं। अब हमारी जो भी दिनचर्या हुई है, हमसे जो भी दिन भर में अपराध हुआ है, जो भी हमसे त्रुटि हुई है, जो भी हमारे मन की मलिनता हमको अनुभव में आई है, वो सब हम अपने गुरुदेव के सामने रख रहे हैं। रो रो के हम गुरुदेव को बता रहे हैं कि गुरुदेव देखो ना, इस मन की दुष्टता देखिए, ये मन आपके, आप, मैं चाहता हूँ कि मैं इस मन की दुष्टता को त्याग के बस आपका हो जाऊं, लेकिन ये मन मान के ही नहीं लेता गुरुदेव, मुझे पल पल गिरा देता है। मैं आपकी वाणी अनुसार बहुत चलना चाहती हूँ,
मैं आपकी वाणी अनुसार अपने को बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये मन बहुत दुष्टता दिखाता है। देखो गुरुदेव, यहाँ देखो, अब दिन में जो घटना हो रही है, दिन में जो घटना हमसे दोष दर्शन हुआ है, हमसे कोई अपराध बना है, वो अब हम गुरुदेव को बता रहे हैं कि गुरुदेव देखो, आपने कहा था ना कि दोष दर्शन नहीं करना। देखो मैं सामने, वो वहां से मेरे से उसने ये बात कही और मेरा दोष दर्शन प्रारंभ हो गया। उस समय गुरुदेव मैं भूल ही गई कि आपने मेरे से कहा था कि नहीं दोष दर्शन करना है, दोष दर्शन नहीं करना है, आपने कहा था, लेकिन मैं भूल गई और मैं बह गई, और मैं देखो, मैं उस वार्ता में, प्रपंच में बह गई, मैं दोष दर्शन करने लगी। गुरुदेव आप देखो ना, गुरुदेव नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, लेकिन मेरा ये दुष्ट मन मुझसे बार बार करवा देता है। गुरुदेव कृपा करिए। मतलब हम आर्त भाव से अपने गुरुदेव को सामने विराजमान करके ऐसे उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनको, जैसे कहीं हमको भजन की फूलन हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है आज हमसे बहुत अच्छा भजन हुआ, मन फूल रहा है। देखो गुरुदेव, ये कैसे दोस्ता दिखा रहा है। भजन, भजन तो आपके बल से हो सकता है केवल। भजन मेरी मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये चिंतन भी कर पाऊं कि मुझे भजन करना चाहिए, लेकिन आपकी कृपा से, आपके सामर्थ्य से ही तो भजन हो रहा है। लेकिन देखो ये फूल रहा है, ये अहंकार में फूल रहा है कि देखो कि तूने भजन किया, गुरुदेव संभालो इसको, गुरुदेव संभालो। नहीं, आपकी कृपा के बिना भजन नहीं हो सकता। तो हम दिन भर जो जो हमसे वृत्तियां, जो जो हमारी जो विकारों की वृत्तियां हैं, वो जो जो हमारे हृदय में उदित हुई हैं, वो एक एक बात सूक्ष्मता से हम गुरुदेव को दिखाएं। गुरुदेव देख लो, गुरुदेव नहीं, अब नहीं, अब मुझे भ्रमित नहीं होना, अब मुझे इस संसार में नहीं भटकना गुरुदेव। लेकिन ये दुष्ट मन देखिए ना, ये दुष्ट मन मुझे बार बार गिराने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गुरुदेव आप बचाइए, मुझे बचाइए। गुरुदेव आप ही बचा सकते हो, मेरी सामर्थ्य नहीं, आप बचाइए, मुझको बचाइए। मैं हार गई गुरुदेव, मैं हार गई। इस भाव के साथ में हम गुरुदेव के सामने रो रहे हैं। हम अपने गुरुदेव को अपनी पूरी दिनचर्या बता रहे हैं, पूरा पूरा जो कुछ हमने अनुभव किया, हम उनको अपने मन की स्थिति, अपने बाह्य क्रियाओं की स्थिति, वो सारी बातें हम अपने गुरुदेव को बता रहे हैं। ऐसा ऐसा जब हम अभ्यास करेंगे ना, तो आप निश्चित मानिएगा, हमको अनुभव में आने लगेगा कि गुरुदेव हमारी बात सुन रहे हैं। नियत समय और यथासाध्य नियत स्थान में प्रतिदिन नित्य की भांति आसन या जमीन पर बैठकर भगवान को अपने सामने उपस्थित समझकर दिन भर के पापों का स्मरण कर उनके सामने अपना सारा दोष रखना चाहिए, और महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा। अभी आपको अनुभव में नहीं आ रहा कि आपको लगता है कि नहीं, गुरुदेव कहाँ, हम तो प्रकट में गुरुदेव से जब वार्ता हो, नहीं, गुरुदेव आपके हृदय देश में बैठे हुए हैं, और वो तो पहले से ही सब कुछ जान रहे हैं, वो पहले से ही सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन हमको भ्रम है कि नहीं, गुरुदेव हमारे नहीं जान रहे हैं। हम गुरुदेव से छिपा रहे हैं अपनी जो पाप वृत्ति है, हमारी जो मलिन वृत्तियां हैं, उनको हम गुरुदेव से छुपा रहे हैं। हम संसार से तो छिपा ही रहे हैं, और हमको लग रहा है हम गुरुदेव से छिपा लेंगे। अरे गुरुदेव तो पल पल देख रहे हैं, पल पल सब चीजें देख रहे हैं। तो महान पश्चाताप करते हुए आर्त भाव से क्षमा तथा फिर पाप ना बने, इसके लिए बल की भिक्षा मांगनी चाहिए। हमसे अब आगे भविष्य में गुरुदेव आप सामर्थ्य दीजिए ना, हमसे अब कोई आपकी वाणी के विमुख कोई अपराध ना बने। हम म- मन में भी हमारा कोई ऐसा चिंतन ना बने जो आपकी वाणी के प्रतिकूल हो। गुरुदेव हमको ऐसा बल दीजिए ना, हम नहीं गिरना चाहते, अब नहीं गिरना चाहते गुरुदेव, बहुत गिर गए, बहुत गिर गए। आप अहेतु की कृपा करके आए और हमको आपने उठाया, लेकिन फिर भी देखिए, हमारा पूर्व का अभ्यास हमको बार बार गिरा देता है। गुरुदेव बचाइए हमको, गुरुदेव बचाइए। ऐसा हम आर्त भाव से अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें। हो सके तो भक्त श्रेष्ठ श्री सूरदास जी का यह पद गाना चाहिए, या इस भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से विनय। यहाँ पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सके, अगर संभव हो, जब हम 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट को, जब भी हम प्रभु के सामने इस भाव से बैठें, तो यहाँ पे कह रहे हैं हो सके तो भक्त श्रेष्ठ श्री सूरदास जी का यह पद गाना चाहिए, या इस भाव से अपनी भाषा में सच्चे हृदय से विनय करनी चाहिए अपने प्यारे से, अपने गुरुदेव से। इस भाव के साथ में सूरदास जी ने जो ये भाव लिखा है ना, ये भाव सच में हम जन के लिए ही है। ये सूरदास के लिए, सूरदास जी के लिए नहीं है, ये हम जन के लिए भाव है। मौसम कौन
कुटिल खल कामी। हे गुरुदेव, मेरे समान कौन कुटिल होगा, कौन कौन कामी, कौन दुष्ट होगा, मेरे समान कोई कुटिल खल कामी मेरे समान कोई नहीं है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिन्होंने मुझे ये शरीर दिया, ये दुर्लभ, देव दुर्लभ शरीर, देवता भी जिस शरीर की याचना करते हैं, देवताओं के लिए भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। वो दुर्लभ शरीर, मनुष्य शरीर मुझको दिया। जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। गुरुदेव, मैं कैसा नमक हरामी हूं, मैं कैसा नमक हरामी हूं कि आपने मुझे ये दुर्लभ मनुष्य देह दिया। फिर सबसे पहली कृपा तो आपने ये कर दी कि मुझे ये दुर्लभ मनुष्य दे दिया। उसके बाद आपने मुझे अपना मार्ग दे दिया, अपनी प्राप्ति का मुझे मार्ग दे दिया। उसके बाद और अहेतु की कृपा कि आप स्वयं मेरे मेरे प्रिय प्रीतम, आप स्वयं गुरुदेव के रूप में मेरे जीवन में आ गए। उसके बाद आपने अपना प्राण, जीवन, सर्वस्व, नाम मुझे दे दिया। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको भूल जा रहा हूं। कैसे ऐसा हो सकता है कि आपने इतनी अहेतु की कृपा मेरे पे की और उसके बाद भी एक पल का भी अगर विस्मरण आपका हो जा रहा है, कितना मैं नमक हरामी हूँ। मैं सच में कुटिल खल कामी में हूँ। मेरे से ज्यादा दुष्ट पतित अधम कोई नहीं हो सकता, मेरे से ज्यादा दुष्ट अधम पतित कोई नहीं हो सकता। मौसम कौन कुटिल खल कामी, ये भाव हमको अपने प्यारे के सामने रखना चाहिए, गुरुदेव के सामने रखना चाहिए। भारी भारी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी। भारी भारी उदर विषय को धायो, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाण हरि विमुखन की, निज दिन करत गुलामी। जैसे सुअर केवल केवल विष्ठा की पाने के लिए, बस दिन भर उसकी चेष्टा जो होती है वो विष्ठा पाने के लिए होती है, गंदगी को पाने के लिए होती है। उसी प्रकार पेट भर भर के विषय की ओर मैं भाग रहा हूं। मेरा पेट नहीं भर रहा विषयों से, लेकिन मैं विषयों की ओर ही सुअर की तरह, एक सूकर की तरह मैं विषयों की ओर ही भाग रहा हूं। मैं आपकी ओर नहीं आ रहा। आपने मेरे पे इतनी कृपा करी, लेकिन मैं आपकी ओर नहीं आ रहा। मैं केवल केवल इस संसार और इस संसार के भोगों में अपने आप को हर पल लगाए रखने की चेष्टा करता हूँ। आपने मेरे पे इतनी अहेतु की कृपा करी, लेकिन उसके बाद भी मैं किधर भाग रहा हूँ? मैं केवल संसार की ओर भाग रहा हूँ। हरिजन छाण हरि विमुखन की, हरि जन संतों की, गुरुदेव की, गुरुदेव के जनों की, उनको छोड़ के, उनका सानिध्य छोड़ के मैं केवल हरि विमुख संसारी जन, हरि विमुख कौन? संसारी जन की निस दिन करत गुलामी। हर रोज मैं उन्हीं की गुलामी करता हूँ, उनके साथ ही प्रपंच वार्ता करता हूँ, उन्हीं को रिझाने की, उन्हीं को प्रसन्न करने की हर पल में चेष्टा करता हूँ। और मैं जो मेरे प्यारे प्यारे के जो जन हैं, मेरे गुरुदेव के जो जन हैं, उनकी मैं विमुखता और संसार के पापी दुष्ट संसारी के भोगी जनों की मैं गुलामी करता हूं। मैं कितना अधम निकृष्ट हूं। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। गुरुदेव, मैं अधम श्रेष्ठ, मैं पतितों में श्रेष्ठ, मैं दुष्टों में श्रेष्ठ, महाश्रेष्ठ। मेरे अंदर कोई ऐसा व्यभिचार, कोई ऐसा दोष नहीं है जो मेरे अंदर ना हो।
सारे दोषों की मैं खान हूँ। कोई दोष इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जो मेरे अंदर ना हो, और उस दोष की मैं श्रेष्ठता की स्थिति को पाए हूँ। उस उन दोषों में भी मैंने श्रेष्ठ स्थिति पा रखी है। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं बहुत 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 पतित हूँ। सब पतितों में मैं नामी हूँ। हम तो कहते हैं, इस बात को हर पल कहते हैं कि गुरुदेव सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ। दुष्टों में सर्वश्रेष्ठ, पतितों में सर्वश्रेष्ठ, आदमों में सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसा भाव जो है वो हर पल हमें अपने हृदय में लाना चाहिए। सूर पतित को ठौर कहाँ है? सूर पतित को ठौर कहाँ है, सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी कहते हैं कि मुझ पतित के लिए और ठौर कहाँ पे है? कहाँ मेरे लिए ठौर है बताइए? मैं अधम, निकृष्ट, मैं दुष्ट, मैं पामर, मेरे लिए और कौन सा स्थान है? हे प्रभु, हे मेरे मेरे सदगुरुदेव भगवान, मेरे लिए और कहाँ स्थान है? तो यहाँ कह रहे हैं कि इस पद को गाते हुए या इस पद के भाव को अपने हृदय में स्वीकार करते हुए हम अपने गुरुदेव से रोएं। हम अपने गुरुदेव के सामने अपनी मना स्थिति दिखाएं। हम अपनी जो हमारे हृदय की मलिनता है उसको ज्यों के त्यों हम अपने गुरुदेव के सामने रखें। हम 5 मिनट निकालें, हम 10 मिनट निकालें, हमको ऐसा अवश्य करना चाहिए। हे दीन बंधो, यह पापी आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाए? हे मेरे सतगुरुदेव भगवान, आप बताइए ना। मुझ जैसा अधम, निकृष्ट, नीच आज मुझे समझ में आता है। पहले मैं जब संसार में था तो मुझे लगता था कि मैं किसी के योग्य हूँ, कोई मेरा है, मैं किसी का हूँ। लेकिन आज मुझे आपने अनुभव कराया कि नहीं, संसार में कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं किसी के योग्य नहीं हूँ। ये मेरा भ्रम था, केवल मेरा भ्रम था कि मैं किसी के योग्य हूँ, कोई मुझसे प्यार करता है, मैं किसी से प्यार करता हूँ। कोई मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं। आज आपने मुझे ये अनुभव कराया कि इस संसार में कोई मेरा नहीं है। सब स्वार्थ के संबंध है, सब स्वार्थ के संबंध है। जब तक मैं उनकी स्वार्थ पूर्ति करता हूँ तब तक वो मेरे को प्रिय मानते हैं, और जब तक वो मेरे स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं तब तक वो मेरे लिए प्रिय है। नहीं तो कोई मेरा प्रिय नहीं है। आप सरीखे अनाथ नाथ के सिवाय जगत में ऐसा कौन है जो मुझ पर दया दृष्टि करे? मैं ढूंढ रहा हूँ, संसार में ढूंढ रहा हूँ कि आप जो अनाथों के नाथ हो, उसके अलावा कौन ऐसा है जो मेरे ऊपर दया दृष्टि करे? कोई भी तो नहीं मिलता। देखिए ना, ढूंढिए अपने जीवन में, कौन ऐसा है जो आपसे निस्वार्थ आपसे प्रेम करे, आप पे दया करे, आपकी परिस्थिति को देख के, आपकी प्रतिकूल परिस्थिति को देख के उसमें आपकी सहायता करे? है कोई ऐसा तो निस्वार्थ? नहीं, नहीं, नहीं। केवल मेरे प्यारे प्रभु, केवल मेरे प्यारे सदगुरुदेव भगवान ही हैं जो स्वयं हमारे कष्ट लेके और हमको आनंद देने का हर पल विधान कर रहे हैं। हर पल हमें आनंद देने का विधान कर रहे हैं। प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। प्रभु, मेरे पापों का पार नहीं है। मैं अभी भी नहीं रुक रहा, अब भी नहीं ठहर रहा। मैं अब भी आपके प्रतिकूल आचरण कर करके, मैं इस संसार के भोगों में रमण करते हुए मैं अब भी पापाचरण कर रहा हूँ। मैं अब भी आपके विमुख इस शरीर से वो क्रियाएं, वो चेष्टाएं कर रहा हूँ जो आपके अनुकूल नहीं है, आपकी वाणी के अनुकूल नहीं है। बहुत बड़ा पापी हूँ मैं, बहुत बड़ा दुष्ट हूँ। जब मैं अपने पापों की ओर देखता हूँ तब तो मुझे बड़ी निराशा होती है। सच में, सच में, सच में, देखिए जरा आप सब, देखिए, अगर इसी जन्म का लेखा जोखा आप अपना बनाने बैठे ना, तो कहीं ठौर नहीं मिलेगी आपको, कहीं ठौर नहीं मिलेगी। केवल इसी जन्म के अपने सारे कर्मों का विधान बना लीजिए और देखिए कि नरक का कौन सा कोना ऐसा है जो हमसे बचता हो। 28 नहीं, अगर 28 लाख नरक हों तो 28 लाख नरकों में भी कोई कोना हमको बचेगा नहीं। ऐसे ऐसे हमारे कर्म हुए हैं और हो रहे हैं, अभी भी हमसे हो रहे हैं। अभी भी हमसे ऐसे कर्म हो रहे हैं
जो कि शास्त्र प्रतिकूल हैं, जो गुरुदेव की आज्ञा के प्रतिकूल हैं। देखिएगा आप खूब अच्छे से। करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता। अगर मैं देखूं ना, देखिए आप, हम कह रहे हैं ना, बार बार आप इस बात का अनुभव करिए कि जब एक त्रुटिवश जो अपराध हुआ उसके लिए अगले जन्म में जब गिरगिट बनना पड़ा, तो हमारे अपराधों का तो बहुत लंबा लेखा जोखा है। केवल इसी जन्म का इतना लंबा लेखा जोखा है कि हम नहीं समझते कि करोड़ करोड़ जन्म तक अगर उन पापों का शमन करने का हम प्रयास करेंगे तो वो नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, नहीं हमसे हो पाएंगे। एक संत का अपराध, भाई जी जैसे संत का अपराध करने से अगला जन्म कुत्ते का मिल रहा है, तो हम देखिए हम कितने जनों का अपराध हमने जीवन में किया है। हमने कितने जनों की जो है, कितने जनों में दोष दर्शन किया है, कितने जनों के साथ हमने प्रतिकूलता का आचरण किया है। हमने आपको पूर्व में प्रसंग सुनाया था ना कि भाई जी में एक धनी मानी व्यक्ति जो भाई जी का रोज सत्संग भी सुनता था, लेकिन उसमें उनमें भाई जी में दोष दर्शन करता था, तो शरीर छूटने के बाद में राधा बाबा की कुटिया के सामने कुत्ते के बच्चे के रूप में जन्म लिया। तो आप सोचिए, जरा कल्पना करके देखिए, कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, अभी 100 वर्ष पुरानी घटना है। केवल दोष दर्शन करने की वजह से अगले एक एक वैष्णव में, एक भक्त में दोष दर्शन करने की वजह से अगला जन्म कुत्ते का मिला। आप जरा देखिए, अपनी कुंडली बनाइए, इस जन्म की कुंडली बनाइए आप अपनी। आपने दोष दर्शन किया, आपने तो खूब अपराध किए, खूब अपराध अभी भी कर रहे हैं। देखिए हम लोग कितने कितने, मतलब हम तो केवल इतना कह सकते हैं कि केवल कभी चिंतन करा करिए, इन चीजों का मिलान करा करिए कि जो ये सारे विधान हैं ये कोई झूठे थोड़ी हैं, ये कोई झूठ थोड़ी बोल दिया गया है, ये सत्य बातें हैं, ये सत्य बातें हैं। आपसे कह रहे हैं ना, भाई जी का चरित्र कोई बहुत पुराना थोड़ी, अभी 100 वर्ष पुराना ही तो, 100 वर्ष पूर्व थी उनकी लीलाएं। तो भाई जी के चरित्र में जब ये बात आ रही है, तो इस बात से ही आप देखिए आपने कितने दोष दर्शन किए हैं, आपने कितने वैष्णव अपराध किए हैं, आप कितने अपराध प्रतिदिन जाने अनजाने आप कर रहे हो अभी भी। तो करोड़ों जन्मों में भी उद्धार का कोई साधन नहीं दिखता कि कैसे उद्धार हमारा होगा। परंतु जब आपके विरध की ओर ध्यान जाता है, तब तुरंत ही मन में ढांढस आ जाता है। अपने पापों को देख के, अपने अपराधों को देख के तो यही समझ में आता है कि करोड़ करोड़ जन्म कम पड़ जाएंगे इन पापों के मोचन के लिए। लेकिन जब आपका करुणामय स्वरूप देखने में आता है ना, तो बस बलिहारी बलिहारी बलिहारी। शत्रु भाव से, आपको मारने के भाव से पूतना आती है, लेकिन आप उसको वही गति देते हैं जो माता यशोदा को मिल रही है। शिशुपाल जो आपको बड़ी सभा में गाली पे गाली दिए जा रहा है, उसका शरीर छूटने के बाद में वो आपके अंदर ही विलीन हो जाता है। तो आपकी इसी करुणा को देख के विश्वास होता है कि हम अधम हैं, हम निकृष्ट हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं। लेकिन आपकी कृपा को देख के अनुभव में आता है कि नहीं नहीं, हम पे भी आपकी कृपा दृष्टि है, और कृपा दृष्टि से, उस कृपा दृष्टि से हमारे इन सारे अपराधों का मोचन अवश्य होगा। आपके वे वचन स्मरण होते हैं जो आपने रणभूमि में अपने सखा और शरणागत भक्त अर्जुन से कहे थे। हम पापी हैं, हम अधम हैं, निकृष्ट हैं, लेकिन आपके वचनों को पकड़ लिया हमने। आपके वचन झूठे नहीं हो सकते ना, हम झूठे हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन आपके वचन झूठे नहीं हो सकते। गीता जी में, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जो आपने अपने सखा और शरणागत अर्जुन जी से कहे थे, वो वचन हमको स्मरण में आ जाते हैं। क्या? अपिचेत सुदुराचार्यो, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सा मंतव्य, सम्यक व्यवसितो ही सा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सत्स्वच्छान्तिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आपके इन वचनों का स्मरण आ जाता है कि कोई कितने भी बड़े से बड़ा पापी हो, कितना भी बड़े से बड़ा दुराचारी हो, ब्रह्म हत्या करी हो, गौ हत्या करी हो, कितना भी बड़े से बड़ा अपराध कराओ, अत्यंत पापी भी अनन्य भाव से मुझको निरंतर भजता है, तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने अब से आगे केवल भजन करने का ही भली भांति निश्चय कर लिया है। अब बस आपकी शरण में आ गया, अब मैं नहीं, बस थक गया, अब मैं आपकी शरण में आ गया, और आपके इन्हीं वचनों को पकड़ के
मैं निर्भय हो गया, मैं निश्चिंत हो गया, निश्चुप हो गया कि कोई कितने भी बड़े से बड़ा पापी हो, आपकी शरण में जब एक बार आ जाता है तो आप उसको धर्मात्मा बना देते हैं। अतः वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सनातन परम शांति को प्राप्त होता है। अब आपके ही वचन है कि जो आपकी शरण में आ गया उसको आप धर्मात्मा बना देते हैं, तो मैं तो बस मैं अधम हूँ, निकृष्ट हूँ, मेरे 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 पापों का, मेरे मेरे दुराचारों का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं अब आपकी शरण में आ गया। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य समझ कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे भाई, तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एक मुझ वासुदेव श्री कृष्ण की शरण हो जा, मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा, तू चिंता मत कर। आपके ही वचन है ना ये, आपके वचनों ने ही मेरे को भय मुक्त कर दिया है और आपके वचनों का ही आश्रित होके। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि प्रभु ये भी कह रहे हैं, लेकिन प्रभु ये भी कह रहे हैं कि अब लो नसानी अब न नसे हो, अब तक हुआ हुआ लेकिन अब नहीं होगा। इस भाव के साथ में जो शरणागत हो जाता है, प्रभु उसकी निश्चित निश्चित उसकी रक्षा करते हैं और उसको अपना भक्त बना देते हैं, अपना आनंद दे देते हैं। कितने जोर के शब्द हैं, आपके सिवाय इतनी उदारता और कौन दिखा सकता है। सचमुच सचमुच वास्तविकता में हमारे प्यारे कितने उदार हैं, कितने उदार हैं, कितने उदार हैं, कितने करुणामयी हैं। वो तो जो अनुभव कर रहा है ना, बस वो जानता है, उसकी छाती जानती है कि मेरे प्यारे कितने करुणामयी हैं। उनकी करुणा पे बलिहारी बलिहारी बलिहारी, तब ही बात सुधारी। बलिहारी, केवल बलिहारी, आपने तो बस सारी बिगड़ी बात सुधार दी, सारी बिगड़ी बात सुधार दी। कृपा कृपा केवल कृपा, अहेतु की कृपा, अकारण कृपा, आपके विमुख होने के बाद भी कृपा, केवल कृपा, केवल कृपा, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं दिखता, और कुछ दिखता ही नहीं है। आप कितने करुणामयी हैं, आप कितने कृपामयी हैं, बस संभव नहीं, इस वाणी में सामर्थ्य नहीं जो कि आपकी करुणा का वर्णन कर सके। आपका शरणागत होने के बाद भी, आपका कहलाने के बाद भी निरंतर आपसे विमुखता का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इतने करुणामयी हो, इतने करुणामयी हो कि आप करुणा पे करुणा बरसाए जा रहे हो। मैं निरंतर विमुखता का मार्ग पकड़े हुए हूँ और आप करुणा बरसाए जा रहे हो कि तू कर, मेरे से कितना विमुख तू चलेगा। तुझे हार के एक दिन ग्लानि के साथ में तुझे शर्मिंदा होके मेरी शरण में आना ही पड़ेगा कि प्रभु आप क्यों है इतने करुणामयी हो, आप कैसे इतने करुणामयी हो कि मैंने निश्चय कर लिया आपसे विमुख होने का और आप मेरे सन्मुख ही सन्मुख हुए जा रहे हैं, आप मेरे पे करुणा बरसाए जा रहे हैं। देख लो, आप अपने हृदय में खूब अच्छे से देख लो, आप सभी जन अपने हृदय में देख लो कि हम विमुखता के अलावा कर क्या रहे हैं, अपने प्यारे से विमुख होने के अलावा हम क्या कर रहे हैं, और वो हम पे कितनी कृपा बरसा रहे हैं, वो कितना आनंद हमको दे रहे हैं, कितना आनंद हमको दे रहे हैं। बस देख लीजिए, अपने अपने हृदय की स्थिति झांक के देख लीजिए। ऐसो को उदार जग माही, ऐसा कौन उदार जग में होगा, ऐसा को उदार जग माही। परंतु प्रभु, अनन्य भाव से भजन करना और एक आपकी ही शरण होना तो भी नहीं जानता मैं। अब देखो यहाँ पे कितनी बड़ी बात, कैसे कैसे कहें, प्रभु ने कह दिया कि तू सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा और अनन्य हो जा, लेकिन यहाँ पे हम पे अनन्य होना भी तो नहीं आता, हमें आपकी शरण में आना भी तो नहीं आता। कैसे हम आपकी शरण में आए, कैसे हम आपके अनन्य हों। मैंने तो अनंत जन्मों से और अब तक अपना जीवन विषयों की गुलामी में ही खोया है। देखिए, अनंत जन्मों से केवल विषयों के गुलाम बन के रहे हम, केवल विषयों के गुलाम बने। हम अनन्यता कहाँ से जाने कि अनन्यता क्या होती है, हम कैसे जाने कि हम आपकी शरण में कैसे आए। हम तो अनंत जन्म हमने केवल विषयों के भोग में बिता दिए, केवल केवल विषय भोगे, और उन विषय के भोगों का फल जो विभिन्न विभिन्न कष्टदायक योनियां हैं, वो परिणाम में वही योनियां भोगते भोगते फिर योनियां भोग के फिर मनुष्य बने, मनुष्य इंद्र बने, इंद्र से फिर हाथी बनने, शेर बनने, चीता बनने। बस यही यात्रा हमने करी है, इसके अलावा और कुछ नहीं हमने किया, केवल यही यात्रा करी है। विषय भोगो, भोगने के बाद में फल के रूप में फिर निम्न योनियों में जाओ, फिर जैसे तैसे मनुष्य जीवन मिले, फिर साधन करो, फिर साधन करके जो है ऊपर की योनियों में जाओ, फिर नीचे गिरो भोग के। बस यही चक्र चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हमने किया, कुछ नहीं किया। अब तक अपना जीवन केवल विषयों की गुलामी में ही खोया है। देखो ना, हम कहते हैं कि हम भोग भोग रहे हैं,
अरे नहीं, हम भोग थोड़ी भोग रहे हैं। भोग हमको भोग रहे हैं। भोग, हम भोग नहीं भोग रहे। हम इंद्रिया इंद्रियां हमारे हिसाब से नहीं चल रही, इंद्रियां हमको अपने हिसाब से चला रही हैं। जब मन करता है, जिस भोग में चाहे उस भोग में, जब चाहे तब मन गिरा देता है, जब चाहे जो इंद्रियां हमको गिरा देती है। हम भोग भोग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कितना हमारा वहम है, कितना भ्रम है कि हम भोगों को भोगते हैं। अरे नहीं, भोग हमको जो है, भोगों ने हमको साधन बना लिया है अपना। जब मन करता है वैसे वो अपने अनुसार हमको गिरा देते हैं, वैसे अपने अनुसार हमको पतन की ओर, गर्त में हमको ले जाते हैं। अपना जीवन विषयों के गुलामी में ही खोया है। मुझे तो वही प्रिय लगे हैं, मैं आपके भजन की रीति नहीं समझता। अवश्य ही विषयों के विषम प्रहार से अब मेरा जी घबरा उठा है। नाथ, आप अपने ही विरध को देखकर मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, शरण में रखिए, और ऐसा बल दीजिए जिससे एक क्षण के लिए भी आपके मनमोहन रूप और पावन नाम की विस्मृति ना हो। हे दीन बंधो, दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है? आप जैसा दीनों पर दया करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। माता पिता भी एक सीमा तक ही सहन कर पाते हैं। आप देख लीजिए, माता पिता भी एक सीमा तक ही सहन कर पाते हैं। जब अपराधों की जो है बाढ़ हो जाती है, अपराध जब एक पुत्र जो है कुपुत्र बन के जब सीमा उल्लंघन कर जाता है, तो माता पिता भी सार्वजनिक रूप से उससे संबंध तोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे प्यारे कभी नहीं, कभी नहीं। वो, हम उनसे संबंध विस्मृत कर सकते हैं, लेकिन वो कभी हमसे संबंध नहीं तोड़ सकते। बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। हम कैसे आपको बताएं वो कितना दुलार करते हैं, कितना दुलार करते हैं, अभी आपके अनुभव में आ नहीं पा रहा, क्योंकि आपके पास ना अभी चिंतन नहीं है। आप भजन से आपको चिंतन नहीं हो पा रहा कि वो कितनी करुणा करके हम पे, कितनी कृपा करके वो हमको क्या दे रहे हैं, अभी आपको समझ में नहीं आ पा रहा। कैसे आप समझेंगे, कैसे समझेंगे? या तो जब ठोकर लगेगी, या आपको जीवन का कटु स्वरूप आपके सामने आ जाएगा ना, या फिर जब यहाँ से छूट के जब हम आगे के भोगों को, आगे के जो हमारे कर्म भोग हैं वो भोगेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु कितने करुणामयी थे। कितनी उन्होंने हम पे करुणा बरसाई, कितना उन्होंने हम पे कृपा करी, लेकिन हम अधम निकृष्ट हमेशा उनकी कृपा के बेमुखी रहे। अभी भी कितनी अहेतु की कृपा है आप पे, देखो ना। कह रहे हैं गुरुदेव कि एक नाम लेना संभव नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि एक नाम ले पाए, और हम पूरे दिन गुरुदेव कृपा से हम नाम जप करते हैं। पूरे दिन गुरुदेव कृपा से हम अलग अलग जो साधन पक्ष के जो भी हमारी क्रियाएं, उनको हम करते हैं। तो क्या ये कृपा नहीं है? क्या ये कृपा अनुभव में नहीं आती कि कितनी अहेतु की कृपा हम पे हो रखी है? कितना अनुपम कृपा हम पे हो रखी है कि जो नाम लेना, गुरुदेव कह रहे हैं कि नाम लेना संभव नहीं, वो नाम हमसे दिन भर हमारे गुरुदेव हमारे मुख से नाम निकलवा रहे हैं, हमारा चिंतन करवा रहे हैं। कितनी अहेतु की कृपा है। और कैसी कृपा हमको चाहिए? क्या वो कृपा चाहिए कि संसार के भोगों को भोगते हुए, संसार के भोगों में ही रमण करते हुए, संसार की ही कामनाओं वासनाओं में अपना पूरा जीवन बिताने के बाद अगली यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए, वो यात्रा जिसका कोई अंत नहीं, जिस यात्रा का पता नहीं कि वो अंधकारमय यात्रा, वो कष्टमय यात्रा कब समाप्त होगी, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। हम तो बार बार कहते हैं कि हमें एक बात समझ में नहीं आती, कोई तो हमको ये बात समझा दे, कोई तो हमको इस बात का उत्तर दे दे कि हमारी निश्चिंतता का कारण क्या है। हमारे पास क्या ऐसा लॉजिक है, क्या हमारे पास कारण है कि हम निश्चिंत क्यों बैठे हुए हैं? हम इतना सुनने के बाद भी निश्चिंत क्यों बैठे हुए हैं? हम क्यों नहीं ये समझ पा रहे कि हमारी एक चूक मात्र हमको ऐसे अंधकार और ऐसे कष्टमयी यात्रा की गर्त में पहुंचा देगी, जहां से निकलना सहज नहीं होगा, जहां से निकलना सहज नहीं होगा। हम क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे? हम क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये अमूल्य मानव जीवन हमको मिला है एक एक श्वास भजन करने के लिए, एक एक श्वास नाम लेने के लिए। मनुष्य जीवन हमको मिला है, ये मनुष्य जीवन हमको इसलिए व्यर्थ करने के लिए नहीं मिला है। हमने मान लिया कि हमको तो हाँ गृहस्थी के कर्तव्य मिल गए, हमको तो ये दिन, अरे नहीं नहीं नहीं। अभी सुना ना, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग दे तू और मेरी शरण में हो जा। जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं।
हम अनेक बार माता पिता बन चुके, हम अनेक बार भाई बहन बन चुके, हम अनेक बार पति पत्नी बन चुके, लेकिन हमने पाया क्या? वो बनने के बाद में हमने पाया क्या? केवल केवल कष्ट की यात्रा, केवल केवल एक ऐसी लंबी यात्रा कि बस बन रहे हैं, फिर माता पिता बनने हैं, लेकिन वो फिर कुत्ते के बनने हैं, सुअर के बनने हैं, बिल्ली के बनने हैं भाई बहन, वो पशु पक्षियों के भाई बहन बनने हैं, लेकिन क्या वहां कितना कष्ट, जरा अनुभव करके देखिए, कितना कष्ट, कितना कष्ट। तो क्यों हमको इस बात के लिए चिंतन नहीं होता, क्यों हमको इस बात की ग्लानि नहीं होती कि एक एक दिन हम यूं ही व्यतीत कर दे रहे हैं, एक एक, जबकि वास्तविकता में तो हम सच्ची बताएं कि एक एक श्वास बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अगर वास्तविकता बताएं ना, कुबेर का खजाना भी बदले में रख दिया जाए एक श्वास के, कि लो एक श्वास के बदले में कुबेर का खजाना, तो वो भी कम है। ये जो इतनी लंबी यात्रा को काटने के लिए जो ये हमको एक एक श्वास मिली है ना, तो एक श्वास भी हमारी इतनी बहुमूल्य है कि कुबेर का खजाना भी उसके सामने तुच्छ तुच्छ है। अगर आपको भजन का आनंद आने लगा ना, आपको अगर भजन करने की प्रियता हो गई, आपको सच में ये अनुभव में आने लगेगा कि मेरी एक श्वास के सामने तो कुबेर का खजाना भी तुच्छ है, क्योंकि इस एक श्वास में मैं अपने प्यारे का नाम ले रहा हूँ, और इस एक श्वास में प्यारे का नाम लेके मैं कहीं ना कहीं अपने कर्म बंधनों को काट रहा हूँ, और अपना जो ये बहुत लंबी यात्रा है उसको मैं काटता जा रहा हूँ, उसको मैं छोटा करता जा रहा हूँ। तो अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक एक श्वास हमारी कितनी बहुमूल्य है। और देखो ना, हम अपनी एक एक श्वास को, एक श्वास क्या, हम घंटों निकाल देते हैं, हम घंटों यूं ही व्यर्थ की वार्ता में, प्रपंच की वार्ता में अपने समय को निकाल देते हैं, और हमको पता ही नहीं पड़ता कि हमने क्या खो दिया, हमने क्या खो दिया, अभी ये समझ ही नहीं आ रहा। अरे आप, हम कह रहे हैं ना, एक बात बताएं आपको, जिस दिन इस सांस का महत्व आपको मालूम होगा ना, मूल्य मालूम होगा, उस दिन किसी से कहने लायक नहीं रहोगे। उस दिन किसी से कहने सुनने लायक नहीं रहोगे, किसी को बताने लायक नहीं रहोगे कि अगर मैंने इस सांस का मूल्य समझ लिया होता तो आज मेरी इतनी दुर्गति ना होती। इस सांस का मूल्य मैंने समझ लिया होता तो मैं उस परम आनंद को पा पाता जो मेरे गुरुदेव हेतु की कृपा करके मुझे देना चाह रहे थे। समझिए, समझिए, एक एक सांस का मूल्य समझिए। हम रात्रि में 9 बजे शयन करते हैं, हम 10 बजे शयन करते हैं, हम 6 घंटे शयन कर रहे हैं, हम 7 घंटे शयन कर रहे हैं, कम करें उसको। 10 बजे की बजाय आज मैं 10 बजे से 10:30 बजे तक बस अपने प्यारे से बैठ के बात करूंगा, अपने प्यारे से बैठ के बात करूंगी मैं। कब तक, कब तक प्यारे, कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये यात्रा चलेगी, कब तक मैं इस कष्ट को, इस अंतहीन यात्रा को मैं कब तक करती रहूंगी, कब तक करती रहूंगी, प्यारे बताओ ना। नहीं, अब तो मैं आपकी शरण हो गई ना, अब तो मैं आपकी हो गई, फिर भी अगर मेरी ये यात्रा जारी रही तो मेरे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे ये यात्रा, अब मुझे विश्राम चाहिए, और विश्राम भी आपकी गोद में चाहिए मुझे, और कहीं विश्राम नहीं चाहिए। मुझे आपकी गोद में विश्राम चाहिए, मैं आपकी गोद में बहुत थक गई, मैं बहुत थक गई, हार गई अब बस मैं आपकी गोद में विश्राम करके मैं सोना चाहती हूँ, आपकी गोद में बस सोना चाहती हूँ, नहीं यात्रा करनी है अब मुझे, नहीं ये कष्ट झेलनी। अब तो मुझे बस एक ऐसी निद्रा में सोना है जैसे एक संसार में श्रम से श्रमित एक श्रमिक, जब बहुत कष्टदायक, जब वो सेवा करता है 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, जब वो लगातार सेवा करता है ना, तो उसके बाद में वो जब सो जाता है तो उसको यही पता नहीं रहता कि एक दिन बीत गया पूरा, पता ही नहीं पड़ा, सोते सोते इतना थक गया कि एक दिन बीत गया। इसी प्रकार से मैं इस योनियों के चक्र में बहुत श्रमित हो गई, मैं क्लांत हो गई, मैं थक गई। अब नहीं, अब नहीं, अब तो मुझे विश्राम चाहिए, प्यारे मुझे विश्राम चाहिए, विश्राम चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब चिर विश्राम चाहिए, अब मुझे नहीं आना इस यात्रा में, नहीं आना। मुझे आपकी गोद में विश्राम चाहिए, मैं सोना चाहती हूँ बस आपकी गोद में, सोना, आपकी गोद में सिर रख के आप मेरे को दुलार कर रहे हो, आप मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हो, बस मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, नहीं चाहिए अब मुझे ये यात्रा, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं थक गई, थक गई। ऐसा कब हमारे हृदय में भाव आएगा, कब हमारे हृदय में ऐसा भाव आएगा कि नहीं,
लेकिन अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही हो जा रहा है कि हम शब्दों में तो कह सकते हैं ये बात, लेकिन हमारी हम नहीं थके अभी, हम नहीं थके, हम नहीं थके। हमको तो अभी लग रहा है संसार प्रिय, हमको चाहिए और यात्रा, हमको चाहिए, कह जरूर दें भाव में, लेकिन हमको यात्रा चाहिए कहीं ना कहीं। अगर यात्रा ना चाहिए होती तो अभी के अभी हम अपने सारे बंधनों को अपने हृदय से काट देते। हम अभी के अभी सारी आसक्तियों को अपने हृदय से खत्म कर देते कि नहीं, अब मेरे प्यारे मेरे हैं केवल, हम मेरे गुरुदेव मेरे हैं, मेरे गुरुदेव मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। ये बात अब दृढ़ता से हृदय में स्वीकार कर लेते। लेकिन आप देखो ना, अपने अपने हृदय में झांक के, अभी है बाकी, यात्रा बाकी है। हम चाहते हैं कि अभी यात्रा हो। और जैसे गुरुदेव सुबह कह रहे हैं ना, सत्संग में हमने सत्संग की क्लिप डाली थी, तो कह रहे हैं कि संसार मिले हमको दोबारा, ये संसार मिले, हम आ सकते हैं संसार में दोबारा, और सुख, हम सारी सुखों सुविधाएं हो, हमको संसार मिले। तो हम चाह रहे हैं, अभी हम चाह रहे हैं कि हमारे पास संसार होना चाहिए। हम भोगें अभी इस संसार को। नहीं हमारी तृष्णा खत्म हो रही, नहीं हमारी वासनाएं खत्म हो रही। लेकिन क्या आपको ये समझ में नहीं आता कि तृष्णाएं वासनाएं तो इंद्र की भी समाप्त नहीं हुई। इंद्र भी भोग भोगने के लिए कितना हर पल लालायित रहता है। कौन किसकी भोग कामनाएं वासनाएं शांत हुई हैं? एक जन तो बताए कोई कि मेरी, कि अमुक की राजा पुररवा, उर्वशी, उर्वशी को भोग रहे हैं, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी। और जब उर्वशी छोड़ के चली गई तो देखो कैसे वो विलाप कर रहे हैं राजा पुररवा। पागलों की तरह घूम रहे हैं कि मेरे को लूट लिया, इस काम ने मेरे को लूट लिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। दिगंबर घूम रहे हैं, दिगंबर पागलों की तरह घूम रहे हैं राजा पुररवा। देखो ये कामनाएं वासनाएं हमको कितना गिराएंगी, अभी कितना गिराएंगी। कब तक ये आसक्ति, आपको कभी ये लगता नहीं कि हम कब तक अगर अगर गुरुदेव ये बातें आपको होगे कि हमें क्या मालूम कि हम, हमको तो यही जीवन दिख रहा है ना, इसी जीवन के संबंध दिख रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव चीख चीख के हमको अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं, भाई तुमने नहीं देखा लेकिन हम देख के बोल रहे हैं। हम बार बार तुमको अनुभव कराना चाहते हैं कि बहुत लंबी यात्रा है तुम्हारी, बहुत लंबी यात्रा कर चुके हो, लेकिन अब तो विश्राम पाओ, अब तो विश्राम कर लो। लेकिन पता नहीं क्यों हमारा विश्राम होता ही नहीं, हमारा विश्राम होता ही नहीं। हे दीन बंदो, दीनों पर दया करने वाला दूसरा कौन है? दीन को दयालु दान, दूसरों न को, जासो दीनता कहो, देखो दीन सो, सुर नर मुनि असुर नाग, साहब तो घनेरे, तोलो जो लो रावरे ना, नेकु नयन फेरे, त्रिभुवन तिहु काल विदित, वेद वदित चारी, आदि अंत मध्य राम, साहबी तिहारी, तो ही मांगी मांगनो न, मांगनो कहायो, सुनि स्वभावशील सुजस, जाचन जन आयो, आहान पशु बिटप विहंग, अपने करि लीने, महाराज दशरथ के रंक राय कीने, तू गरीब को निवाज, हो गरीब तेरो,
बारक कहिए कृपाल तुलसीदास मेरो। हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले। हे तिरस्कृत भिखारियों के आश्रयदाता, दूसरा कौन ऐसा है जो आपके सदृश दीनों को छाती से लगा ले, जिसको सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता है। घर के लोग त्याग देते हैं, कोई भी मुंह से बोलने वाला नहीं होता, उसके आप होते हैं। केवल केवल दीनों के दीनानाथ वही हैं। पतितों के पतित पावन, पतितों को पतित पावन करने वाले पतित पावन वही हैं। उनके अलावा कोई अन्य नहीं है। आप देख लीजिए, खूब अच्छे से देख लीजिए, सब केवल स्वार्थ के साथी हैं। निस्वार्थ तो केवल प्रभु और प्रभु के जन ही प्रेम करते हैं। कोई भी मुंह से बोलने वाला नहीं होता, उसके आप होते हैं। उसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक सूंघने लगते हैं, हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अ, भगवान नरसिंह और प्रहलाद जी की बात आ रही है कि कोई भी मुंह से बोलने उसको तुरंत गोद में लेकर मस्तक सूंघने लगते हैं। नरसिंह भगवान नरसिंह देव जो है, जब प्रहलाद जी को उन्होंने गोद में लिया तो उसके मस्तक को सूंघ के और उनको दुलार करने लगे, हृदय से लगाकर अभय कर देते हैं। रावण के भय से व्याकुल विभीषण को आपने बड़े प्रेम से अपने चरणों में रख लिया। पांडव महिषी द्रौपदी के लिए आपने ही वस्त्रावतार धारण किया। गजराज की पुकार पर आप ही पैदल दौड़े। ऐसा कौन पतित है जो आपको पुकारने पर भी आपकी दया दृष्टि से वंचित रहा है। हे अभयदाता, मैं तो हर तरह से आपकी शरण हूँ, आपका हूँ, मुझे अपनाइए प्रभु। देखिए ये जो भाव है ना, ये भाव हमको अपने प्यारे से जरूर रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए। हम आपसे बार बार कह रहे हैं, आपको ना हम कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो हम पाए हैं वो हम आपको हर पल देने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ही करके आप इस बात को अनुभव कर लो कि वास्तविकता में नहीं नहीं नहीं, आपको हम सच बता रहे हैं। अगर आप ये बात मान लो, आप बस गुरुदेव से रोना सीख जाओ। आप गुरुदेव के सामने 5 मिनट बैठ के बस ये अनुभव करो कि देखो गुरुदेव मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनसे वार्ता कर रहा हूं। आप उनसे एक बार प्रयास करिए, एक बार प्रयास करिए इस बात का। हम सच बता रहे हैं, सच बता रहे हैं आपको कि आप सच में अनुभव करेंगे कि नहीं 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 नहीं, वो बहुत सुनते हैं, वो हर पल सुनते हैं। हर पल वो आपकी सुन रहे हैं, हर पल आपकी सुन रहे हैं। तो आप प्रयास करके देखो एक बार, आप प्रयास करके देखो कि एक बार उनसे वार्ता करने का अभ्यास तो करो। हम सच बता रहे हैं आपको, हम सच बता रहे हैं। वो सुनते हैं, गुरुदेव सुनते हैं। हम कैसे आपको बताएं, आप हमारी बात मान जाओ, एक बार गुरुदेव से वार्ता करना सीख जाओ। हम सच कह रहे हैं, जिन चीजों के लिए आप जल रहे हो ना, वो सारी चीजें स्वतः आपको मिलनी चालू हो जाएंगी, स्वतः मिलनी चालू हो जाएंगी। लेकिन बात सारी हो जाती है, हम गुरुदेव से भी तो ईमानदार बनने के लिए राजी नहीं होते। हम गुरुदेव से ईमानदार बनने के लिए तैयार नहीं होते। हम गुरुदेव से भी अपनी स्थिति छुपाने का प्रयास करते हैं। ईमानदार हो जाओ गुरुदेव के सामने, जो अपने हृदय की बात है वो प्रकट स्वरूप में रख दो। हम सच बता रहे हैं, आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। स्थितियां बनानी नहीं पड़ेंगी, स्वतः बन जाएंगी। आनंद प्राप्त करना नहीं पड़ेगा, आनंद स्वतः प्राप्त हो जाएगा। भजन करना नहीं पड़ेगा, भजन स्वतः होने लगेगा। एक बार गुरुदेव को अपना सर्वस्व मान के उनको एक बार उनको बोल दीजिए, उनको बोल दीजिए कि मैं केवल आपकी, मैं केवल आपकी, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपको सच बता रहे हैं, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश जी, किसी का कोई भाव हो तो बताइएगा। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश सखी, दंडवत प्रणाम जय जय। गुरुदेव। आज एक ऐसा भाव आया, जैसे हम अष्टांग करते हैं उस समय, जैसे हम श्री जी का आचमन करा रहे थे, ये वो, तो उस समय ये महसूस हुआ ये तो हमारे गुरुदेव है आज इस रूप में। सखी,
अनुभव आज हुआ है हमको, लेकिन वास्तविकता में पहले दिन से ही गुरुदेव ही तो थे। श्री जी गुरुदेव ही तो थे, गुरुदेव ही श्री जी और श्री जी ही गुरुदेव थे ना। अनुभव आज हमको हुआ है ऐसा। वही लग रहा था कि अब हम तो अपने गुरुदेव का आचमन करा रहे, वो पवा रहे। बहुत कृपा सखी। वास्तविकता में यही यही तो चीज जब अनुभव में आ जाए ना सखी, बहुत कृपा। शेर गुरु उनको। श्री हरिवंश सखी, गुरुदेव ही श्री जी हैं, ये बात जिसके हृदय में दृढ़ता से नहीं बैठी है ना अभी। हम जो बार बार कहते हैं कि अब कोई श्री जी पानी बाकी नहीं, गुरुदेव ही श्री जी हैं, ये बात जिसके हृदय में दृढ़ता से नहीं बैठी, वो अभी प्रतीक्षा करे। अभी वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, अभी वो गाड़ी में नहीं बैठा, अभी वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ है। बैठे रहिए अभी वेटिंग रूम में, इंतजार करिए कब आपकी गाड़ी आएगी। कब आपकी गाड़ी आएगी, जब उस गाड़ी में बैठ के आप आनंद की अनुभूति करेंगे, उस स्थान पे आनंद के गंतव्य पे पहुंचेंगे। क्योंकि आप अगर गुरुदेव और श्री जी में भेद अनुभव कर रहे हैं, तो आप निश्चित मान लीजिए अभी आपकी यात्रा लंबी है, अभी लंबी यात्रा है आपकी। और अभी के अभी अनुभव कीजिए कि गुरुदेव ही श्री जी हैं। अगर ना आनंद में नाच पड़े आप, और आपको, हम सच कह रहे हैं, कुछ पाना, ये लगेगा कि कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं, कुछ भी पाना बाकी नहीं। लेकिन अब देख लीजिए। मतलब वो जी। वो आनंद ही अलग था कि आज तो हमारे गुरुदेव इस रूप में है। कृपा है सखी, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। आनंद आपके आपके हृदय में जो आनंद की अनुभूति है, वो आपकी छाती जानती है, आपका हृदय जानता है क्या आनंद आपको अनुभव में हो रहा है। लेकिन हम पक्का कह रहे हैं, देखिए पक्का कह रहे हैं कि गुरुदेव में श्री जी देखे बिना और गुरुदेव के अलावा अन्य किसी श्री जी की कामना छोड़े बिना आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हम पक्का विश्वास के साथ में कह रहे हैं। अगर आप गुरुदेव को, क्योंकि आप अगर गुरुदेव का वर्णन करने के बाद में किसी अन्य श्री जी को पाना चाह रहे हैं, तो आपने गुरुदेव को साधन मान लिया और श्री जी को साध्य मान लिया, जबकि गुरुदेव साधन नहीं है, गुरुदेव ही साध्य हैं। ये बात जब तक आपके अनुभव में नहीं आएगी, तब तक आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे साक्षात गुरुदेव आपने कहा था कि हमें, जैसे हमारे गुरुदेवी हमारी श्री जी, हमारा वही भाव है कि उनका जैसे श्रृंगार जैसे श्री जी रूप में कैसे लगते होंगे, कैसे क्या होंगे। वो गुरुदेव मैं बहुत टाइम से ये सोच रही थी, मेरे गुरुदेव कैसे लगते होंगे, कैसे लगते होंगे। लेकिन शब्द नहीं है गुरुदेव महाराज, शेर बहुत महाराज। कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। आनंद है, इस आनंद की यात्रा को बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए इस आनंद की यात्रा को। अभी तो सखी गुरुदेव आपको, आप जैसा देखना चाह रहे हो वैसे श्री जी के स्वरूप में दिख रहे हैं, लेकिन गुरुदेव का वास्तविक श्री जी का स्वरूप जिस दिन अनुभव में आ जाएगा ना, जिस स्वरूप को देखने के बाद में केवल आनंद, केवल उसको देखने के बाद फिर कुछ ये नेत्र कुछ और देखेंगे ही नहीं, कुछ देखने योग्य रहेंगे ही नहीं। अभी तो फिर भी संसार में कुछ ना कुछ हमको दिख जा रहा है, लेकिन गुरुदेव का जिस दिन वो श्रीजी स्वरूप देख लिया ना, कि आप अभी गुरुदेव आपके सामने बैठे हुए हैं और देखते देखते ही वो श्रीजी, वो अद्भुत सौंदर्य, वो अद्भुत रूप लावण्य जिस दिन आप देख लेंगे ना, उस दिन फिर कुछ देखना बाकी नहीं रह जाएगा, कुछ देखना बाकी नहीं। कृपा है, चलते रहिए ऐसे ही, चलते रहिए ऐसे ही, चलते रहिए। बहुत कृपा। श्री हरिवंश। हो गया। और इसका याद हो श्री गया। श्री हरिवंश, और किसी का कोई भाव? श्री हरिवंश प्रभु जी, श्री हरिवंश प्रभु। मैंने व्यक्तिगत तौर पर आपको मैसेज भी किया था कि आज मेरा प्रश्न रहेगा, जी पर जी जी सखी प्रभु। जू की अवस्था और भाव और सत्संग के दौरान आपके भाव देखकर मेरे को लगता ही नहीं कि मेरा प्रश्न अब योग्यता योग्य है इस मंच पर। तो अब कोई प्रश्न है नहीं, वो प्रश्न लौकिक जगत का था दरअसल। और अब हिम्मत हो नहीं रही प्रश्न पूछने की। सही मायने में सामाजिक दृष्टि से जब से गुरुदेव के चरण कमल का आश्रय लिया है और गुरुदेव ने उंगली पकड़ी है, गुरुदेव समाज से ना कटता जा रहा हूँ। पहले सामाजिक कार्यक्रम जो खुशियों के शादी विवाह
रिटायरमेंट और लोगों के बच्चे होने ये अवसर थे। अब उनके साथ साथ दुख की संवेदनाएं करने वाले जो कार्यक्रम है ना, अपने इर्द गिर्द जो जन जुड़े हुए हैं, जिनके संपर्क में हैं विभागीय में, डिपार्टमेंट में, अब उनके यहाँ कोई गुजर जाता है तो वहां भी जाने को प्रभु मन नहीं करता। तो क्या ये भागवत की दृष्टि से या गुरुदेव की दृष्टि में, क्योंकि मेरे लिए तो वो सब सही है जो गुरुदेव की दृष्टि में सही है, और गुरुदेव की दृष्टि में अगर ये गलत है कि भाई जाना चाहिए लोगों के, इस तरह की अगर कोई गुजर जाए तो संवेदनाएं प्रकट जाना चाहिए, तो मैं तो उस चीज को लेकर चिंतित हूँ। तो गुरुजी, मैं इन सब चीजों से भाग रहा हूँ और मेरा बिल्कुल उनमें पार्टिसिपेट करने को मन नहीं करता है, और ना मैं आजकल जा रहा हूँ। तो क्या ये गलत हूँ प्रभु जी मैं? नहीं प्रभु, गलत का विषय हम आपको बताएं। देखिए, हमको दो मार्ग दिए हैं प्रभु, गृहस्थ और विरक्त। सबसे पहली चीज हम क्या मानते हैं? गृहस्थ मानते हैं, विरक्त जी प्रभु जी। हम अपने आप को गृहस्थ में तो गिनेंगे अभी प्रभु, क्योंकि परिवार में है, संसार में, तो हम अपने को गृहस्थ ही गिनेंगे। तो गृहस्थ धर्म में रहते हुए प्रभु, यही देखने वाला विषय है। और ये बात हम रोज सत्संग में जोड़ देते हैं। हम गुरुदेव की वाणी में भी जो सत्संग हम डालते हैं, उनमें सब में हम ये जोड़ देते हैं, प्रभु हमको अभिनय करना है, केवल अभिनय से नहीं पीछे हटना है। अभिनय में कहीं हमको प्रमादी बन के हमको अपने आप को, मतलब इन सब जो सेवाएं हमको मिली हुई हैं, इन सब सेवाओं से हमको अलग नहीं होना है। हमको केवल अंदर से वैराग्य धारण करना है, बाहर से हमको वही क्रियाएं करनी है। लेकिन ये सब होगा अभ्यास से। एक दिन में ये सब नहीं छूटेगा, धीरे धीरे अभ्यास से हमको लगने लगेगा कि ये तो, देखिए प्रभु एक बात और आपको हम बताएं, जब तक हमारा जी ये प्रभु। शरीर है, जब तक हमारा ये शरीर है, तब तक इस शरीर से संसार क्रियाएं, क्योंकि देखिए सखी वो प्रभु, ये जो शरीर की रचना हुई है ना हमारे, ये पंचभूतों से, और जो जिनसे ये त्रिगुण से हमारे शरीर की रचना हुई है, और त्रिगुण से ही ये पूरा संसार बना हुआ है। तो वो त्रिगुण जो है, जैसे चुंबक चुंबक को खींचती है ना, उसी प्रकार से त्रिगुण जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, जो त्रिगुण तीनों गुणों से बना हुआ कारण शरीर है, वो स्वतः संसार की ओर ही खींचता है। जैसे चुंबक चुंबक को खींचती है, ऐसे ही ये त्रिगुणात्मिका माया से बना हुआ ये संसार हमको संसार की ओर ही खींचता है। तो इसलिए जब तक हमारी अंतिम श्वास होगी, आज आपको बताएं, देखिए आज गुरुदेव को देखिए, गुरुदेव क्यों संसारिक व्यवहार में आके उपदेश कर रहे हैं? क्योंकि ये संसार, इस शरीर ने जब वो स्थिति प्राप्त कर ली, तो अब वो स्थिति अन्य जन को देनी है। तो इसलिए सांसारिक व्यवहार कहीं ना कहीं हो रहा है। तो प्रभु देखिए, हम आपको बताएं, विरक्त भी हो गया अगर, तो उसको भी कहीं ना कहीं संसार व्यवहार में आना ही पड़ेगा। आज हम क्या कर रहे हैं प्रभु? ये संसार व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हम संसार व्यवहार कर रहे हैं, आप जन से वार्ता कर रहे हैं, आप जन का भाव आ रहा है। तो देखिए अभी कुछ सखियां आई थी बरसाना, तो अभी हम 1-2 घंटे उनके साथ सत्संग किए, बरसाना में ही जाके उनसे मिले, वार्ता किए, सत्संग हुआ। तो ये व्यवहार नहीं हो रहा है क्या? संसार से व्यवहार हो रहा है। लेकिन हम अंदर से बिल्कुल प्रभु, अंदर से हम बिल्कुल विरक्त हैं, अंदर से हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते। तो वास्तविकता बताएं ना, जो आपका प्रश्न है वो क्या है? ये प्रारंभिक अवस्था यही होती है प्रभु, देखिए आप समझिएगा, प्रारंभिक अवस्था यही होती है वैराग्य की, कि वो बाहर से कटना प्रारंभ करता है। बाहर से उसको सारा संसार व्यर्थ लगने लगता है, बाहर से उसको लगता है कि ये सब व्यर्थ है, नहीं मेरे को ये सब व्यवहार नहीं करना। और अंदर से, उसके अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से, क्योंकि अभी संसार बैठा हुआ है, तो सूक्ष्मता से संसार का एकदम से ना तो कटता है और ना ही जुड़ा रह पाता। एकदम से वो कट भी नहीं पाता। जैसे आपसे हम कहें, जब ये वैराग्य हो रहा है तो अभी के अभी बिल्कुल सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। वो संसार कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे जीवन में संसार है, तो वो बना रहेगा। लेकिन जहां तक हमको लग रहा है वहां हम वैराग्य का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव की आज्ञा प्रभु इसमें यह है, हम जैसे हैं, जहां हैं, वहां अभिनय जोरदार करते हुए, बाहर से अभिनय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी स्वीकार्यता यही है कि ये सब व्यर्थ है, ये सब केवल प्रपंच है, ये सब मेरे को स्वीकार हृदय से नहीं करना है, लेकिन बाहर से मैं इन सब का व्यवहार कर रहा हूँ। ऐसा हमको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि परिवार तो होगा प्रभु, जी प्रभु। जी प्रभु। परिवार है ना,
तो परिवार को व्यवहार जी की प्रभु। आवश्यकता है, परिवार को तो व्यवहार की आवश्यकता है ना। जी आपको प्रभु। आवश्यकता नहीं है व्यवहार की, लेकिन मेरे प्यारे जो ये सारा मेरे को सेवाएं दिए हुए हैं, सब रूपों में मेरे प्यारे हैं, उनको तो व्यवहार की आवश्यकता होगी। वो तो ये कहेंगे आपसे कि आप अगर कट जाओगे तो फिर कल को आपका व्यवहार भी, इन सब सेवाओं में आपको व्यवहार की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रभु व्यवहार रखिए, लेकिन बाहर से अंदर से नहीं। जी प्रभु। सवाल करते हैं कि तू नहीं आएगा तेरे कौन आएगा, तो अंदर से कहता है कि मत आओ। मैं मुंह पे कह देता हूँ कि मुझे जरूरत हाँ, नहीं है, कोई मत आओ मेरे यहाँ, हाँ, मुझे नहीं है अग, जरूरत। हाँ, अगर ये आश्रय दृढ़ है आपका, हमने कहा ना, हमने जी। नरसिंह भगत जी का उदाहरण बताया ना, नरसिंह भगत जी कोई नहीं उन्हें मतलब, लेकिन देखो ना हमारे प्यारे जो है हर लीला में उनके मतलब 52 बार जो है भगवान ने उनके साथ में आके लीलाएं करी, उनको अनुभव कराया, उनको दर्शन दिया। तो इसलिए हमारा या तो ये दृढ़ विश्वास हो जाए कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमको ये दृढ़ विश्वास है तो कोई बात नहीं, हमको नहीं है आवश्यकता। लेकिन अगर हमको ये लगता है कि संसार व्यवहार की हमको आवश्यकता है, तो प्रभु संसार व्यवहार अभिनय में बनाए रखिए, अंदर से कट जाइए। हमने अभी कई बार हम इस बात का उदाहरण दे चुके हैं। कई जन ऐसे व्यवहार में होंगे जिनसे हम बहुत अंदर से द्वेष करते हैं, लेकिन बाहर से हम ऐसा प्रेम जताते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। तो वहां क्या कर रहे हैं हम? अभिनय ही तो कर रहे हैं हम वहां पे। यही हमने यहाँ पे करना है हमको। अंदर से हमारी कोई आसक्ति नहीं, लेकिन बाहर से सब व्यवहार कर रहे हैं हम सब में अपने। और देखिए प्रभु, हमने बताया ना कि भजन करने का मतलब या वैराग्य का मतलब प्रभु संसार छोड़ना नहीं होता है। संसार में भगवत भाव कर लेना ही वैराग्य है। पूरे संसार में हम अपने प्यारे को देखने का प्रयास करें। गुरुदेव की बार बार आज्ञा यही है कि हम सब में अपने, हम कहाँ जा रहे हैं? अच्छा बताइए ना, किस कार्यक्रम में जा रहे हैं? अपने प्यारे के कार्यक्रम में जा रहे हैं। हमारे प्यारे ने हमको निमंत्रण दिया है, अपने प्यारे के कार्यक्रम में जा रहे हैं। वहां जितने भी मिलेंगे सब हमारे प्यारे ही हैं। करिए इस भाव को। एक दिन में अभ्यास नहीं होगा, लेकिन निरंतर बार 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 जब हम चिंतन करेंगे तो अभ्यास दृढ़ हो जाएगा और हमको अनुभव में आने लगेगा। हमको अनुभव में आने लगेगा कि हमारे प्यारे हैं। देखिए ग्रुप में ही एक सखी का अनुभव हम बताते हैं, आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आप सभी जन का भाव पुष्ट हो पाए कि हाँ सब में मेरे प्यारे ही हैं। वो सखी हमको बताती हैं कि सुबह को वो अपने बच्चे को छोड़ने जाती हैं। तो जब बच्चे को छोड़ने जाती हैं, तो क्योंकि संसार इतना दुष्ट हो चुका है, इतना नीच हो चुका है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या क्रिया किस भाव से कर रहा है। तो सखी बताती हैं कि गुरुदेव, दो जन जो है हम जब भी जाते हैं तो नीचे से दिगंबर होके रास्ते में खड़े हो जाते हैं। जहां भी वो खड़े होते हैं रास्ते में वो खड़े हो जाते हैं नीचे से दिगंबर होके। हमारी कभी भी दृष्टि पड़ती है तो हमको तुरंत आपकी वाणी स्मरण में आ जाती है कि नहीं, हमारे गुरुदेव ही तो हैं, लीलाएं कर रहे हैं। नहीं, बस प्रणाम किया और चुपचाप निकल गए वहां से। अब आप बताइए, यही भाव तो हमको जी। करना है, यही भाव प्रभु हमको करना है। हमको प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार में, आचरण में हमको अपने प्यारे ही देखने हैं। और देखो प्रभु, अगर हम भगवत मार्ग के पथिक हैं, गुरुदेव की कृपा आश्रित हैं, ये भाव हमको हर हाल में पुष्ट करना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 10 साल बाद। हम जब तक पूरी सृष्टि में अपने प्यारे को नहीं देख पाएंगे, सारी लीलाएं हमारे प्यारे की हो रही हैं, वो प्यारे ही हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं, तब तक हमको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अब ये निश्चय हमारा है प्रभु कि कितनी जल्दी इस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं। तो जी प्रभु, आपसे कोटि कोटि आपसे हम यही कहेंगे, व्यवहार करिए, व्यवहार शून्य मत होइए। और देखो प्रभु, एक बात और बता रहे हैं, ये सारा निश्चय भी जी। ना उनका तय है। उनको आपको कितना व्यवहार कराना है, कितना व्यवहार शून्य करना है, ये सब उनका। हम तो यंत्र हैं प्रभु, हम तो कठपुतली हैं, जैसे चाहे वैसे नचाओ आप। प्रभु, जी भाव गलत नहीं होते सामने वाले को लेकर, पर यूं होता है कि समय जाया किया जा रहा है, समय नहीं खराब किया जा रहा है, और इसके अलावा जी। प्रभु, हमारी परिभाषा कैसे समय जाया हो रहा है? आप करो ना कि मेरे प्यारे हैं। अब वार्ता कर रहे हैं तो हमने 10 बार ये बात बोली है प्रभु, हम किसी से वार्ता कर रहे हैं, आप हमसे भी वार्ता कर रहे हो। हम बोल रहे हैं, हम किन से वार्ता कर रहे हैं? हो सकता है आप कह रहे हो कि आप, आपका शरीर का नाम नरेश है, आपका चेहरा ये दिख रहा है, हम आपसे वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे वार्ता थोड़ी कर रहे हैं। हम एक पल आपसे वार्ता नहीं कर रहे प्रभु, हम अपने गुरुदेव से वार्ता कर रहे हैं। अब गुरुदेव से वार्ता कर रहे हैं, अब आप, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। तो हमारा अनुभव हर समय, पूरे समय ये हो रहा है कि हम गुरुदेव से वार्ता कर रहे हैं। अब आप बोलना जब चालू करोगे ना, तो हमारा नाम चल रहा है अंदर। सुन कानों से रहे, लेकिन हमारा नाम अंदर चल रहा है। प्रभु बस यही अभ्यास करना है। ये अभ्यास जब हो गया ना, तो प्रभु हम तो कहते हैं, हमको आनंद आता है यार भजन करने का। मतलब कैसे हम ये कहें कि भजन कुछ विशेष या भगवत प्राप्ति कुछ विशेष? नहीं प्रभु, सब भजन है, सब भजन है, केवल अपना चिंतन बदलिए, अपना चिंतन बदलिए।
कोटि ठीक है कोटि ना नमन प्रभु? गुरु जी। जय जय प्रभु, जय जय कोटि जय कोटि जय नमन। प्रभु, श्री हरिवंश प्रभु, श्री हरिवंश। श्री जी हरिवंश सखी, सखी बताइए आप क्या कह रहे थे? श्रुति सखी बताइए। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश सखी। बाबा, पर निंदा क्या है? जी कभी कभी ऐसा होता है, बच्चों को समझाने के लिए कहना पड़ता है कि वो ऐसे कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी बहन ऐसे कर रही है, तो बच्चों को ये लगता है कि उसकी निंदा मेरे आगे क्यों कर रहे हो आप। लेकिन कभी हम उनको समझाने के लिए कहते हैं, कभी कोई बहुत गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए कहते हैं, उसमें ये कमी है, आप उनसे अच्छे हो, ये उनको दर्शाने के लिए भी हम कहते हैं, तो क्या ये परनिंदा है? जी सखी, परनिंदा, देखिए परनिंदा की बात आती है जब अपने में गुण दर्शन हो और दूसरों में दोष दिखे। परनिंदा का मतलब होता है अपने अंदर गुणाभिमान हो, दूसरों के अंदर दोष दिखते हो हमको, वहां परनिंदा और दोष दर्शन का विषय आता है। क्योंकि हमने अपने अंदर गुण देखा, तब हम दूसरे के दोषों की बुराई कर रहे हैं, हम उसकी बुराई कर रहे हैं, हम उसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर गुण देखे। अब लेकिन बच्चों को समझाने के भाव से आप जो ये बात कह रही हैं, ये परनिंदा का विषय नहीं है। क्योंकि हम उनको, अभी वो बच्चे हैं, उनको कैसे समझाएं कि तुम ऐसा करोगे तो देखो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। तो वहां हमको दोष दिखाना पड़ेगा। हमारे अंदर दोष दर्शन का भाव नहीं है, लेकिन हम अपने बच्चों को उठाना चाहते हैं कि वो ये त्रुटि ना करें, इसलिए हम उनको वो दोष दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये परदोष दर्शन या परनिंदा का विषय नहीं होगा। यहाँ पे तो हम केवल अपने बच्चों को उनके अंदर कोई गलती ना हो, उनसे कोई त्रुटि ना हो, उनसे कोई गलती ना हो, इसलिए। लेकिन जहां हम अपने अंदर गुणाभिमान कर रहे हैं कि देखो मैं इतना भजन करता हूं, मेरे अंदर ये श्रेष्ठता है, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा धन, मेरा वैभव, और दूसरे को हम हेय दृष्टि से देख रहे हैं, वहां परनिंदा और परनिंदा का भाव बनता है और वहां दोष दर्शन होता है। क्योंकि जब हमने वहां दोष देखा तो उसकी हम निंदा करना प्रारंभ करेंगे कि देखो वो तो ऐसा, वो तो ऐसा ऐसा, वहां परनिंदा और परदोष दर्शन की बात आती है। यहाँ जो आपने ये भाव बताया कि अपने बच्चों को आप समझाने के भाव से आप ये बात कहते हैं, तो इसमें कोई परदोष या, आपको विशेष ये ध्यान रखना है सखी, जिस समय हम उनको ये बात बोल रहे हैं, उस समय हम तो दोष नहीं देख रहे हैं। वहां पे हमारा चिंतन ये रहना चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझाने के भाव से ही ये बात बोल रहे हैं। जी, श्री हरिवंश बाबा। श्री हरवंश सखी, श्री हरवंश। प्रभु, जरूरत पड़ने पर डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। अरे प्रभु, बिल्कुल अभिनय करने की बात जब आपको बताया ना पूर्व में भी, कि अभिनय करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, उनको स्वप्न में कहा ना, किसी स्वप्न में एक महापुरुष आए और बोले कि अरे जानते हो, वो तुम उनको, अपने बेटे को जो डांटते हो, महाप्रभु को, निमाई को जो डांटते हो, वो कौन है? वो स्वयं भगवान है, प्रभु हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु क्षमा करिए, अभी तो केवल डांट रहे हैं, कल को त्रुटि करेंगे तो पिटाई भी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभिनय दिया है उन्होंने हमको, अभिनय दिया है, अभिनय करेंगे। अंदर से नहीं, हम अंदर से नहीं स्वीकार कर रहे, लेकिन अभिनय हमको किया है, दिया है, अभिनय करेंगे। तो जहां डांटने की आवश्यकता पड़ेगी वहां डांटा भी जाएगा, जहां पीटने की आवश्यकता पड़ेगी वहां पीटा भी जाएगा। लेकिन भाव हमारा यही रहना चाहिए, हमको अपने अंदर ये बात अनुभव में आनी चाहिए, नहीं प्यारे, मैं जानता हूं आप ही हो, लेकिन देखो आप मुझे अभिनय दिए हो, तो आपके, आपने जो मुझे अभिनय करने को दिया है उसी भाव से मैं ये अभिनय कर रहा हूं। ऐसा चिंतन हमारा प्रारंभ में और बाद में होना चाहिए। जी प्रभु। जी प्रभु, जी प्रभु। श्री हरिवंश, और किसी का कोई भाव? देखिए हमारा एक बात कहने का भाव हो रहा था, वैसे हमको ना कुल मिला के एक बात गुरुदेव अनुभव करा रहे हैं, श्री जी को पाना तो बहुत सहज है, हमने जैसा बताया, श्री जी को पाना बहुत सहज है, भजन करना बहुत सहज है, लेकिन मुश्किल है संसार छुड़ाना, संसार छूटना। तो हमको तो कभी कभी ये अनुभव में आता है कि हम श्री जी की चर्चा करें ही ना। हम, क्योंकि प्रारंभ में जब, अभी हमसे, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है आप स्वयं सोचिए, संसार छूटना महत्वपूर्ण है, श्री जी पाना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि संसार छूटेगा तो श्री जी तो स्वतः हमको मिली हुई हैं, हमने तो, श्री जी हमारे सामने बैठी हुई हैं, श्री जी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, अभी भी आप सबके साथ में। गुरुदेव कहते हैं ना कि जहां जहां मेरी मेरी मेरे गुणों का गान होता है, मेरी लीला का गान होता है, मेरी चर्चा होती है, वहां मैं बैठता हूँ। तो यहाँ पे हैं वो, इस समय भी आप सबके साथ में बैठे हुए हैं, लेकिन हमको दिख क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम संसार देख रहे हैं, हम संसार को भोग रहे हैं। तो हमको एक बात अनुभव में आई कि
श्री जी की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है, कोई कठिन नहीं है। कठिन है संसार छोड़ना, संसार के भाव को छोड़ना, संसार की आसक्ति को छोड़ना। तो हमको तो कभी कभी ये लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा इसी बात पे करें कि संसार कैसे छूटे, संसार को हम कैसे छोड़ें, संसार क्यों नहीं हमको भयावह लग रहा, संसार क्यों हमको दुख में नहीं लग रहा। हमको तो यही चर्चा करने का भाव हमेशा रहता है कि आपसे बार बार हम इस बात को कहते हैं, आप ईमानदारी से, आप अपने हृदय में प्रभु को साक्षी करके आप चिंतन तो करिए। हमको एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलके दे रहा, हमको कोई तो इस प्रश्न का उत्तर दे दो कि हमारी निश्चिंतता का कारण क्या है। हम सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हम भोग रहे हैं, सब कुछ हमारी दृष्टि के सामने हो रहा है और हम जानते भी हैं हमारे ना मानने का कारण क्या है। क्या कारण है? हम जानते हैं कि अभी वार्ता करते करते अभी हम में से एक जन, दो जन, चार जन, कोई भी कल को हो सकता है इस वार्ता में ना हो। तो हम अपने को क्यों नहीं देखते कि कल को ये वार्ता में नहीं था, हम भी तो ऐसे हो सकते हैं। हम क्यों नहीं इस बात को स्वीकार करते? क्या आप लोग इस बात पे चिंतन मनन करते हैं? हम प्लानिंग जो इतनी लंबी बना रहे हैं, हमको अगले पल की क्या गारंटी है? इस बात पे हम चिंतन क्यों नहीं करते? क्यों हमको इस बात का चिंतन नहीं होता? क्यों हम योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं? अरे अभी राधा बोलो, अभी के अभी भगवत प्राप्ति, अभी राधा बोला, राधा, एक सेकंड गया भगवत प्राप्ति, राधा राधा, अभी के सेकंड में राधा बोल रहे हमारी भगवत प्राप्ति। लेकिन हम कर रहे हैं चिंतन इस बात का कि आगे हमारी स्थिति क्या बनेगी, आगे हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हम सब इस बात का चिंतन कर रहे हैं। कारण क्या है हमारे पास? इस बात का कारण कोई तो समझाओ हमको। आप में से कोई बता सकता है इस बात को कि हमारे पास क्यों समय है इतना? क्यों हमारे पास इतना समय हमको अनुभव में आता है कि हमारे पास बहुत समय है? क्यों ऐसा हमको अनुभव में आता है कि हमारे पास बहुत समय है? प्रश्न उठाइए, बार बार इस प्रश्न को पूछिए अपने से। क्यों हम निश्चिंत हैं? क्यों हमारे अंदर ये निश्चिंतता बैठी हुई है कि हमारे पास अभी बहुत समय है भजन करने के लिए, हमारे पास बहुत समय है अभी श्री जी को प्राप्त करने के लिए? जरा चिंतन करिए, इस बात का चिंतन करिए। हमको बार बार ये प्रश्न बहुत कचोटता है कि आप सभी लोग क्यों नहीं इस बात को समझते, क्यों नहीं इस प्रश्न को आप पूछते अपने से कि हमारे पास है कितना समय। गुरुदेव कहते हैं एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई है तो उसको तो फिर भी एक निश्चित कर दिया गया है कि तेरे पास 10 दिन का समय है, 10 दिन में तुझे फांसी हो जाएगी। लेकिन हम तो हर पल फांसी पे तैयार खड़े हुए हैं, हमारे लिए तो हर पल मृत्यु तैयार खड़ी हुई है। फिर क्यों नहीं हम ये बात समझते? हम बार बार कहते हैं आपसे, जिस दिन आप ये बात चिंतन करना चालू कर दोगे, भजन करना नहीं पड़ेगा, होने लगेगा। प्रियता हो करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। जिस दिन हमारा ये चिंतन होना चालू हो जाएगा कि नहीं, हम क्यों भ्रम में बैठे हुए हैं, हम क्यों भ्रम में बैठे हुए हैं। इस भ्रम को खत्म करिए। गुरुदेव बल से, नाम जप की कृपा से, नाम जप के बल से इसको खत्म करने का प्रयास करिए कि ये भ्रम हमारे अंदर क्यों बैठा हुआ है। हाँ प्रभु, जी। मेरा तो आपके कहने पर 2-3 दिन बहुत अच्छा बीता, बहुत ही आनंदमय रहा। जी और दिन दिन भर जो हम अपने गुरु का नाम लेते हैं, वो दिन भर चला। और इसका प्रयास तो लगे हुए हैं कि करते रहें। और ऐसा थोड़ी ना कि समाज छोड़ना है, समाज छोड़ना थोड़ी है, समाज में तो उनको देखना है। तो ऐसा थोड़ी कि बीवी बच्चों को छोड़ के जो उन्होंने कर्तव्य दिया वो तो करना है ना। जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल कर्तव्य कहीं नहीं छोड़ना है। तो काफी अच्छा अनुभव 3 दिन तो है कि अपना पाठ पूजा अगर मॉर्निंग में नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम दिन भर उनकी याद है, उनकी याद साथ में चल रही है। और सबसे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे बड़ी पूजा प्रभु उनका स्मरण ही है। नहीं, सबसे बड़ी पूजा उनका स्मरण ही है, सतत स्मरण ही उनकी सबसे बड़ी पूजा है। आपने कम से कम ये तो एहसास करवाया है कि कहीं 1 घंटा बैठ के पूजा कर लेना, 2 घंटा बैठ के पूजा कर लेने से नहीं होगा। दिन भर उनको अपने साथ लेके चलना और दिन भर उनको याद करने से ही होगा। जी जी प्रभु, इतना बिल्कुल। तो गुरु देखिए के प्रभु, रूप में आप मिले हैं, इतना तो आपने ध्यान करवाया ही है। प्रभु जैसे अभी आपने कहा ना संसार छोड़ने की बात, गीता जी में हाँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे करने योग्य कोई कर्म इस सृष्टि में नहीं है और मेरे लिए कोई अप्राप्य वस्तु भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं कि मेरे करने योग्य कोई कर्म इस संसार में नहीं है और मेरे लिए कोई अप्राप्य वस्तु भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं कर्म करता हूं।
मैं कर्मों में मैं अगर कर्म ना करूं तो मेरा अनुसरण करने वाले जन वो वर्ण संकर हो जाए, वो अकर्मण्य हो जाए। तो भगवान जब ये कह रहे हैं कि मैं आया हूं तो मैं कर्म कर रहा हूं, तो आपको अच्छा एक बात बताओ ना प्रभु, भगवान चाहते तो चुटकियों में यूं चुटकी बजाई और सब कुछ कर सकते थे ना। भगवान चाहते तो क्यों वनवास भोगते, भगवान चाहते तो क्यों ये गौचारण की लीलाएं, अरे गाय, उनको गाय पालने की क्या, गाय को चराने की क्या आवश्यकता है, वो तो चाहते तो अपने पार्षदों को भेज देते, लेकिन वो कर्म कर रहे हैं, वो स्वयं कर्म कर रहे हैं। तो अकर्मण्य होने की बात, और दूसरी बात ना, एक बात और बताएं प्रभु, बहुत से जन को ये भाव आता होगा कि अरे साधु संत जन तो अपनी जिम्मेदारियों से हटके, और प्रभु लेकिन वो जो कर्म कर रहे हैं ना, वो कर्म कितना बड़ा जिम्मेदारी। आज देखो ना, आपके लिए 5-10 जन लोगों का परिवार है, लेकिन गुरुदेव के लिए तो लाखों लोगों का परिवार है। एक एक जन का पोषण, वो वहां बैठे बैठे एक एक जन का कैसे पोषण कर रहे हैं, प्रकट में जितने जन उनके आश्रित हैं उनको कैसे वो आनंद दे रहे हैं, उनके लिए कैसे वो दुलार कर रहे हैं पल पल एक माता पिता का, और जो उनसे दूर बैठे हुए हैं उनको मानसिक रूप से पोषण दे रहे हैं। आप मतलब जितने भी जन गुरुदेव को अपने हृदय में जानते हैं, तो वो जानते होंगे कि कैसे वो पल पल आपको पोषण दे रहे हैं। तो प्रभु ऐसा नहीं होता, कर्म सब करते हैं, कर्म का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन कर्म करना ही पड़ता है। तो ये कहीं विधान नहीं है, हमको देखो प्रभु अपने चिंतन को बदलना है। अभी तक कर्म कर रहे थे हम अपने शरीर से बंधे हुए पत्नी और बच्चों के लिए, लेकिन अब हमको ये चिंतन करना है कि नहीं, मेरे प्यारे हैं, मेरे प्यार हम जान नहीं पा रहे, हम उनको जानते नहीं, लेकिन अनजाने में भी हम अपने प्रभु की ही सेवा कर रहे हैं। बस उसको स्वीकार कर लेना है कि मेरे प्रभु ही हैं, मेरे प्रभु की सेवा हम कर रहे हैं, बस इसको स्वीकार कर लेना है। एकदम आपके भाव से पूरा हमको अनुभव हुआ है इस चीज का, जी और काफी लगा भी। और सबको भी हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम लोग के गुरु, अभी जो आप गुरु रूप में हम लोग के पास हैं, तो आप ऐसा, हम सबको कहना चाहते हैं कि ये नहीं कह रहे कि समाज छोड़ना है, समाज से बाहर जाके जैसे वो कुटिया में है और जंगल में है, तो ऐसे हम लोग को नहीं जाना है। जी हम लोग को इसी बीच में रह के ही खाली हर जगह प्रभु को देखना है, और प्रभु जो करवा रहे हैं सब वही कर रहे हैं, वही करवा रहे हैं, वही है। बस इस समाज में ही रहना है, क्योंकि उन्होंने जो कर्तव्य दिया है उसको हम लोग को पूरा करना है। और कर्तव्य को अगर छोड़ के भी जाएंगे तो उसमें भी प्रभु नाराज ही होंगे, बोलेंगे जो कर्तव्य तुमको दिया था वो पूरा करके नहीं आए। जी प्रभु प्रभु हो बिल्कुल। सकता है कि वो आगे उस रूप में प्रभु ही हम लोग को मिले कि बोले कि तुम्हारे घर पे जो तुम्हारा बच्चा था वो हम ही थे, और तुम हम मुझी को छोड़ के चले गए। प्रभु यहाँ एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे एक बात का जी। विशेष ध्यान रखना है कि जैसे कर्तव्य की बात आती है ना, तो कर्तव्य भाव के साथ में कर्तव्य पूर्ण ना करें। हम करता है इस भाव से कर्तव्य पूर्ण नहीं करना है, केवल मैं अपने प्यारे मेरे को बल दे रहे हैं, वो ही सब कुछ कर पा रहे हैं, मैं तो केवल एक यंत्र मात्र हूँ, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, इस भाव से हमको कर्तव्य कर्म पूर्ण करने हैं। बाबा अगर कर्तव्य कर भी रहे हैं हम, तो अगर हम सामने वाले को ही प्रभु देख रहे हैं, हम अपने हाँ बच्चे को ही प्रभु देख रहे हैं, अपनी बीवी को ही प्रभु देख रहे हैं, हाँ और उस हिसाब से अगर हम कर्तव्य कर भी रहे हैं तो हम तो प्यारे के लिए कर रहे हैं ना, उनके लिए हाँ कर रहे हाँ हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो भाव फिर पुष्ट हो गया। हाँ, ये भाव अगर हमारा दृढ़ हो गया, पुष्ट हो गया, तो फिर तो हमारे प्यारे के लिए ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बस जी कृपा बहुत कृपा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत कृपा प्रभु। श्री हरिवंश प्रभु, जय 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 श्री हरिवंश। बहुत बड़ी कृपा श्रद्धा है प्रभु। कृपा कृपा, बस कृपा ही हमारा जीवन है, कृपा ही हमारा भोजन है। बस सब कुछ कृपा ही है प्रभु। इतना इतना अनुभव दे रहे, इतना अनुभव दे रहे कि उनके सिवा कोई अस्तित्व ही नहीं प्रभु। एकमात्र मेरे जो कुछ भी है, मैं वही, वो मैं, बस ये भाव प्रभु। बहुत आपने बोला था, आपके मुखवाणी से सुना था कि अनुकूल परिस्थिति आएगी, इतनी सहजता से निकाला ना सदगुरुदेव भगवान ने। 4 दिन से आपसे कॉल भी किया था लेकिन आपने नहीं उठाया, लेकिन उसमें ये भाव पुष्ट हुआ कुछ तो अलग होने वाला, कुछ तो अलग होने वाला है। और उसमें अनुभव में ये आया प्रभु कि
सामने भी मेरे सदगुरुदेव है, अंदर भी सदगुरुदेव है, कन कन में सदगुरुदेव है। तो फिर करता कौन है? जो कुछ भी है मेरे सदगुरुदेव है। तो मैं का जो भाव है ना, मैं, फिर मैं कौन है? तो मैं भी सदगुरुदेव है और सदगुरुदेव भी मैं है। ये भाव इतना इतना आनंद दे रहा है ना प्रभु, कि मन वचन कर्म ये जो भी है ये सदगुरुदेव भगवान के तो चरणों में समर्पित है। और जो भी हो रहा है सदगुरुदेव भगवान करवा रहे, सदगुरुदेव भगवान कर रहे। यही मन में बार 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 अंदर अंदर से, बाहर से तो एक्टिंग हो रही है, बहुत मस्त हो रही है, लेकिन अंदर से जो हो रहा है ना भाव पुष्टि कि बस। और दूसरा छोटा सा, रात में जो प्रभु है अपने कर्नाटक, तो सदगुरुदेव भगवान के गुरु पूर्णिमा के निमित्त वृंदावन आ रहे हो, तो उनसे थोड़ी बात हुई, तो वो बोल रहे थे कि आप भी आ जाओ, आप तो शरणागत है। तो मन में भाव यही आया प्रभु कि जब उनको बुलाना होगा तो बुला लेंगे, वो तो उनका विषय है। यहाँ पे रहकर, वहां से यहाँ पर रहकर, वो तो कन कन में विराजमान होकर आनंद दे रहे, तो फिर वहां पर जाने की क्या जरूरत है? लेकिन जिस टाइम वो बुला लेंगे इस शरीर को सामने, वहां से तो अवश्य ये तो निकल ही जाएगा वहां तक। तो और एक सवाल है, एक छोटा सा, कि दीक्षा लेनी ही पड़ेगी प्रभु? जी दीक्षा लेनी ही पड़ेगी प्रभु? जी। दीक्षा जो लेते मेरे सदगुरुदेव भगवान तो अंदर बैठे, अंदर तो ठान लिया है, शरणागति तो पक्की है कि बस जो कुछ भी है मेरे सदगुरुदेव भगवान है। जी करवा भी वही रहे, कर भी वही रहे, करता भी वही है, सब कुछ वही है। तो ये तो दीक्षा ही हो गई ना प्रभु, दीक्षा ही हो गए ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर क्या बचा प्रभु? कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा प्रभु, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं। यही तो बात समझने की है ना प्रभु, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा प्रभु, कुछ नहीं बचा। लेकिन यहाँ ना, यहाँ हम आपसे पूर्व में भी कह चुके हैं, देखिए बहुत सूक्ष्मता से देखने की आवश्यकता है प्रभु, बहुत सूक्ष्मता से हमको देखने की आवश्यकता है। अभी जैसे आपने एक भाव रखा ना कि यहाँ भी सदगुरुदेव हैं, तो सदगुरुदेव ही कर रहे हैं। ये भाव जो है ना, जब जब ये भाव अनुभव में आ गया कि सदगुरुदेव ही कर रहे हैं, ये तब का भाव है जब प्रभु हमारा अस्तित्व ही नहीं बचा। हमें बिल्कुल अनुभव आ रहा है, हम दृष्टा बन गए, पूर्ण रूप में जब दृष्टा बन गए, तब हमको ये अनुभव में आएगा कि सदगुरुदेव ही हैं। देखिए, हमने जैसे कल भी प्रश्न हमारे सामने आया, वो एक लाला ने प्रश्न पूछा ना कि आप कौन है, तो हमने क्या उत्तर दिया कि सबसे पहली स्थिति है कि सदगुरुदेव भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं। सबसे पहला अनुभूति हमें जो होगी, वो हमको पहली अनुभूति जो होगी वो ये होगी कि सदगुरुदेव भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका घर जाया नौकर हूं, मैं उनका गुलाम हूं। वो जैसे मुझे चला रहे हैं वैसे मैं चल रहा हूं। पहली अनुभूति प्रभु यहां से प्रारंभ होगी। श्री हरवंश हमने निवेदन किया है कि देखिए, बीच में माइक अपना ऑफ रखा करिए। आदित्य जी, माइक आप अपना ऑफ रखिए। शेखर जी, माइक ऑफ रखिएगा। हमने ये बात जैसे कहा ना, तो पहली जो अनुभूति आएगी प्रभु, वो पहली अनुभूति दृढ़ता से हमको ये स्वीकार होगी कि सदगुरुदेव भगवान मेरे स्वामी हैं, वो मेरे यंत्री हैं और मैं उनका यंत्र हूं। ये भाव पहले, सबसे पहले यही भाव हमारे हृदय में आना चाहिए। जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं, यंत्र के नाते मैं सारी चेष्टाएं कर रहा हूं, मेरे यंत्री जैसे चेष्टा करा रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये भाव जब ये पुष्ट होगा ना प्रभु, धीरे धीरे जैसे परिपक्वता की अवस्था आएगी, तब हमको समझ में आएगा मेरे सदगुरुदेव भगवान मेरे अंशी हैं और मैं उनका अंश हूं। द्वितीय अवस्था, परिपक्व अवस्था, जब बीच की ये मतलब जैसे जैसे परिपक्व अवस्था में आएंगे, तो ये अनुभव में आने लगेगा कि मैं उनका ही अंश हूं। और फिर अंतिम अवस्था ये बनेगी, ये बिल्कुल अंतिम अवस्था तब होगी जब हम पूर्णतः दृष्टा हो जाएंगे। हम केवल दृष्टा के भाव से देख रहे हैं, कुछ नहीं हमको दिख रहा। ये सारी सृष्टि हमको केवल एक नाटक मात्र लग रही है,
अभी के अभी इस सृष्टि का नाश हो जाए, अभी के अभी ये पूरी पृथ्वी जल में निमग्न हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो स्थिति है, ये स्थिति है प्रभु की, जो वहां है वही मैं हूं, ये स्थिति तब की है। तो इसलिए ऐसा ही बहुत, भाव हाँ, बहुत सूक्ष्मता से हमें इस बात का अनुभव करना है कि हम देखो प्रभु, हम सब जन से बोल रहे हैं, सब जन से हम आपको स्वयं की बात बता रहे हैं। आज गुरुदेव जो भी हमसे करवा रहे हैं ये, लेकिन हम आपको बता रहे हैं एक एक चीज को, मतलब माइक्रोस्कोप से भी कोई और विशेष यंत्र होता होगा, उससे हम एक एक वृत्ति को झांकते हैं कि कहीं हमसे कुछ ऐसा तो नहीं बुलवा रहे गुरुदेव जो हमारे भाव को कहीं ना कहीं प्रतिकूल हो रहा हो। तो इसलिए बहुत आपकी आनंद की अवस्था है, बहुत, मतलब हम कह सकते हैं एक गुरुदेव की कृपा का, अहेतु की कृपा का प्रकट उदाहरण, आप जीता जागता प्रकट उदाहरण है कि देखिए गुरुदेव की जब अहेतु की कृपा होती है तो क्या अनुभव में आता है। आप सभी जन इस बात को अनुभव करिए, हम आप सभी जन से कह रहे हैं, आप सभी जन अनुभव करिए कि गुरुदेव की शरणागति का प्रकट एक उदाहरण क्या हो सकता है, गुरुदेव की कृपा का एक प्रकट उदाहरण क्या हो सकता है कि क्या साधन किया, क्या हमने प्रयास किया, क्या हमने प्रकट में पाया, और आज गुरुदेव हमको कितना आनंद दे रहे हैं, कितनी आनंद की स्थिति है। तो इसलिए हम आप सभी जन से कह रहे हैं कि होइए शरणागत, होइए हृदय से शरणागत होइए, अपना अस्तित्व छोड़िए, अपना अस्तित्व छोड़िए और आनंद की अनुभूति करिए। और विशेष रूप से हम ये बात जरूर कहेंगे, हमको जैसे जैसे हमारी आनंद की अवस्था बढ़ती जाएगी प्रभु, आनंद की अनुभूति हमारी स्थिति आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम प्रत्येक वृत्ति को सुबह से लेकर रात्रि तक, मन अगर 100 चिंतन करा रहा है तो हर एक 100 चिंतन का सूक्ष्मता से ऑपरेशन करेंगे कि यहाँ इसने ये बात हमारे सामने रखी क्यों, ये बात क्यों ये हमारे सामने रख रहा है, क्या इसका कारण है, इसका परिणाम ये क्या चाहता है, इस बात को सूक्ष्मता से हम देखेंगे, है ना प्रभु। इतना इतना बढ़िया ऑपरेशन करते हैं ना सदगुरुदेव भगवान मन का। वो गलत मार्गों पे जा रहा ना, तुरंत तुरंत काट लेते उसको, तुरंत बहुत कृपा, तुरंत। बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। छोटी छोटी बात हुई, और एक बात हुई, पानी पी रहे, कुछ भी खा रहे, पानी पी रहे तो पानी के रूप में आ गए गुरुदेव भगवान, और अंदर भी आप ही हो, पिला रहे भी आप, पी रहे भी आप। क्या लीला है। पिला रहे भी आप और पी रहे भी आप, ये भाव आ रहा है प्रभु। कृपा कृपा प्रभु, बस अहेतु की अद्भुत कृपा, शब्द नहीं, शब्द नहीं, आनंद में रहिए, आनंद में अपने, बस प्रभु, बस कृपा, केवल कृपा, और कुछ कहने के लिए नहीं। और एक छोटा सा, जो कल जो प्रभु से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप गुरु पूर्णिमा पे आ जाओ, तो मन में भाव में जो जवाब दिया उनको, हर दिन मेरी गुरु कृपा है, गुरु पूर्णिमा है, हर दिन, एक दिन की गुरु पूर्णिमा नहीं रहती, हर दिन की गुरु पूर्णिमा है। कृपा कृपा, बस कृपा, बिल्कुल कृपा। देखिए देखिए, इसी को तो समझिए। अरे हम एक दिन गुरु पूर्णिमा मनाने जाते हैं, वहां एक दिन गुरु पूर्णिमा मना के हम संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी गुरु पूर्णिमा, अरे हमारे गुरुदेव रोज गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। देखिए हम आप सभी जन से कह रहे हैं, अभी हमारी कुछ सखियों से चर्चा हो रही थी, हम आप सभी को कह रहे हैं ऐसा गुरु पूजन करवाएंगे आपको कि आप कहेंगे ये गुरु पूजन तो रोज होना चाहिए, रोज रोज गुरु पूजन होगा, और ऐसा गुरु पूजन होगा जो कि आप विस्मृत नहीं कर पाएंगे, आप भूल नहीं पाएंगे। 26 तारीख से गुरु पूजन की तैयारी चालू हो जाएगी, 26 तारीख से हम गुरु पूजन की तैयारी प्रारंभ कर देंगे, और देखिएगा आप कैसा उत्साह आपके हृदय में होता है, कैसा आनंद आपके हृदय में होता है। तो वास्तविकता यही है, सत्य बात यही है प्रभु। अरे एक दिन का अनुभव थोड़ी हमको करना है, हम हर पल गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, हम हर पल दीपावली मनाएंगे, हम हर पल होली मनाएंगे, हम हर पल उत्सव मनाएंगे, हम हर पल अपने प्यारे के स्वागत के लिए सुंदर सुंदर, अरे देखो तो सही, जैसे गुरुदेव रोज आते पूर्व में दर्शन देने आते थे, वैसे ही चिंतन करिए ना कि रोज मेरी कुटिया पे आ रहे हैं गुरुदेव, और मैं सुंदर सुंदर रंगोलियों के साथ में, सुंदर सुंदर दीपों के साथ में, सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा करके मैं अपने गुरुदेव का स्वागत कर रही हूँ। अरे रोज गुरु पूर्णिमा है, रोज हमारा गुरु पूजन है। लेकिन बात यह है ना कि हम बांध लिए अपने आप को, हम बांध लिए, फिर वही बार बार कहते हैं, हम बांध लिए बाहर की क्रियाओं से। हम कह रहे हैं ना, हम आपसे कह रहे हैं,
हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना, हम यहीं बैठ के गुरु पूजन करेंगे, अपनी कुटिया में गुरु पूजन करेंगे, अपने सामने गुरुदेव का पूजन करेंगे। तो इसीलिए आप सभी जन से कह रहे हैं, भावों को समझिए। इन आप पे बहुत अहेतु की कृपा है कि ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं, रखी जा रही हैं। बहुत अहेतु की कृपा है। और लास्ट में यही कहेंगे उनको, प्रार्थना तो यही रहती है मन में कि तुम्हें जो लगे अच्छा वही रहे मेरी इच्छा, बस 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 इसके लिए कुछ ये चाहिए ही नहीं प्रभु। आपकी आपकी ये जो बात है ना प्रभु, बस ये हृदय में ऐसे अमृत की तरह उतर जाती है, ऐसे अमृत की तरह उतर जाती है कि बस पूछिए मत। क्या बात, यही बात हमारा जीवन बन गया ना, तो कोई भजन करने की आवश्यकता नहीं है, कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बात हमारे हृदय में उतर गई ना प्रभु, बस ये जब आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कि ये अमृत अमृत अमृत। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा, कृपा। बहुत आनंद 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 प्रभु। शेयरवंश, शेयरवंश, जय 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 जय। शेयरवंश, और किसी का कोई भाव? हरिवंश गुरुदेव। शेयरवंश। गुरुदेव, जैसे हमने मतलब छोटे में पढ़ा था कि कर्म करो और फल की इच्छा नहीं करो, तो उसके हिसाब से कर्म तो मतलब खूब करा है, पर समर्पण करना कभी नहीं आया कि मतलब कैसे करके भगवान को समर्पित करे कि हमने मतलब सुबह से इतना करा, कैसे मतलब करवाया आपने, आपकी कृपा से मतलब बल दिया तो मैंने इतने साल मतलब करा, पर मतलब उसको समर्पित कैसे करते हैं आप? सखी, समर्पित ये की तो बात, जानना है हाँ मुझे। बिल्कुल सही बात है। समर्पित की बात जो है, देखिए इसको भागवत धर्म कहा जाता है। भागवत धर्म ये जी होता है, इसमें क्या होता है कि प्रातः जैसे हम उठे, उठने के जी बाद में सबसे पहले हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, अपने प्यारे को धन्यवाद दिया कि आज का दिन आप पुनः मेरे पे कृपा कर रहे हैं, कि आज का दिन मेरे को दे रहे हैं कि मैं आपका चिंतन करते हुए आपने जो मेरी सेवाएं दी हैं उनको मैं पूर्ण कर सकूं। आपकी बहुत अहेतु की कृपा है कि आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी कि आज का दिन आप मुझे पुनः अपने चिंतन के साथ में अपनी क्रियाओं को करने का अवसर दे रहे हैं। उसके बाद सखी, सुबह जी जैसे हम 4 बजे उठे, हम 5 बजे उठे, हमने क्या किया, जी 5 बजे से 6 बजे तक 1 घंटे हमने जो जो कार्य हाँ किया जी उसको हाँ जी एक पल को हमने चिंतन किया, प्रभु ये जो 5 बजे से 6 बजे तक जो भी कार्य मेरे द्वारा इस शरीर से, मन से, बुद्धि से, जो इंद्रियों से मेरे से जो भी कार्य हुआ है वो सब मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। प्रभु स्वीकार करिए, श्री जी स्वीकार करिए। हो गया आपका ये। जी 6 बजे से 7 बजे तक, फिर 6 बजे से फिर काम में लग गए। मुश्किल से जी 5 सेकंड 10 सेकंड लगेंगे हमको ये चिंतन करने में, फिर अपनी दिनचर्या में हाँ लग जी गए। 6 बजे से 7 बजे तक हमने जो भी कार्य किए, प्रभु ये जो 6 बजे से 7 बजे तक जो भी कार्य इस शरीर से, मन बुद्धि चित्त से हुए हैं वो आपके चरणों में समर्पित। जी ऐसा करके जी हम एक एक घंटे का कार्य हम जी पूरी दिनचर्या बना लेंगे। सुबह से लेकर रात्रि तक एक एक घंटे तक जो भी कार्य हमसे हो रहे हैं वो हम अपने प्यारे को, हम अपनी श्री जी को, हम अपने गुरुदेव को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद मतलब गुरुजी, ऐसा तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब बार बार मंदिर में जाके मतलब बैठना है, मतलब कहीं पर भी नहीं कह नहीं सकते हैं नहीं नहीं, ऐसे अपने। केवल मानसिक, केवल मानसिक, केवल मानसिक समर्पित करना है। मन से चिंतन करना है, मन से निवेदन करना है। और उसके बाद रात्रि में जब सोए, तो रात्रि में जब जी शैया पे अपनी पहुंचे, प्रभु के चिंतन में बैठे, हे मेरे प्यारे प्रभु, आपकी ही जी कृपा से आज प्रयास किया कि आपके विपरीत मेरे से कोई भी आचरण ना हो, आपके विपरीत हाँ मेरे जी से कोई भी क्रिया ना हो। और जी प्रभु पूरे दिन से लेके, सुबह से लेके रात्रि तक जो भी मेरे शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो भी क्रियाएं चेष्टाएं हुई हैं वो मैं आपके चरणों में जी समर्पित करती हूँ। ऐसा भाव करके मेरे से कोई भी अपराध ना हो, आप मेरे को बल दीजिए जी कि मेरे से कोई भी आपके प्रतिकूल कार्य ना हो, ऐसा मेरे को। अब अगले दिन जब सुबह हम उठेंगे तो उठते ही सबसे जी पहले हमको निवेदन करना है कि रात्रि से लेके सुबह तक जो आपने मेरे को ये शयन की जो क्रिया मेरे द्वारा इस शरीर से करवाई वो भी आपके, यानी हमको अपनी 24 घंटे की दिनचर्या अपने प्यारे को समर्पित कर देनी है। जी ठीक है ना सखी? जी गुरुदेव, वो है ना जैसे मतलब मैं मतलब मेरी भैंस है, मतलब तो मैं जैसे छाछ रहती है, मक्खन रहता है, तो मैं चढ़ा सकती हूँ उसका भोग ठाकुर जी का? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं यही कर सकते, समझना है। क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे सखी, यही तो समझने वाला विषय है, हम इसीलिए तो आपको इन सारी चीजों से दूर करने का प्रयास करते हैं। आप ये बताइए, केले के छिलके कौन पवा सकता है अपने प्रभु को?
बताइए ना, केले के छिलके पवाने की चीज है क्या सखी? लेकिन विद्वानी जी जो है इतना भावमग्न हो गई कि वो केला तो फेंक दे रही हैं और केले के छिलके अपने प्रभु को पवा रही हैं, और प्रभु बड़े प्यार से पा रहे हैं। सखी, यही समझने का विषय है। हमारे भाव से हम उन्हें सब कुछ पवा सकते हैं, हम अपने भाव से उनको कोई निषेध नहीं है। लेकिन जब तक हमारे अंदर मतलब सांसारिक बुद्धि है, तब तक हमें जो जो निषेध बताया गया है वो हमको नहीं करना है। लेकिन वैसे ये निषेध नहीं है, भैंस का छाछ और दूध मक्खन हम जी चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। श्री हरिवंश, जी बस श्री हरिवंश, जय जय। और किसी का कोई भाव? ठीक है, फिर श्री हरिवंश करें। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री राम